चीज़ों में पेरेंट्स ऐसे फंस जाते हैं और वो ऐसी सोच बना लेते हैं कि नहीं जी, बस जो हमने कह दिया है वो ही है। हाँ, वो फुल एंड फाइनल है। जो हमारा बच्चा है वो क्या चाह रहा है, इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं, कुछ मिथ्स थे जिसमें जिस चीज़ में हमारे पेरेंट्स ने हमें फंसा के रखा। दोस्त बनाने का मकसद ये है कि वो बच्चा, उसको इतना कुछ पता होना चाहिए कि वो हर बात आपसे करे। वो हाँ, हर बात, बात शेयर हर करे। बात का मतलब आप समझ जाएं, हर बात ना, कि वो बाहर गली के कोने पे या कहीं क्लब जाके अपने दोस्तों से पूछ रहा हो यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूं यार। हाँ, आपने पैदा किया है, उसकी परवरिश कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे यार। या तो आप पहले ही सोच लेते, करते नहीं है। उसको शऊर दें, उसको तालीम दें, उसको तरबियत दें। उनके फादर का यही था, बैट से मारना, चप्पलों से मारना। आप माँ बन के चलें, बेटा मोबाइल लो, साइड में बैठ जाओ, आईफोन चाहिए ये लो, बाप ने कहा गाड़ी चाहिए ये ले लो, बस मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी और कल को खड़ा होके कह भी रहा हूँ कि यार तुम्हें दी तो है मैंने। हाँ, सब कुछ तो दिया है। भाई क्या दिया है तुमने यार। देखें, फिर बात तो घूम फिर के वहीं आ गई कि कॉन्फिडेंस देने वाला बाहर वाला नहीं होना चाहिए। देखो, घर घर वाला। हमें अपने बच्चों को स्पेस देना है, खुदारा। अगर उनको वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को सही ग्रोथ दें, दोस्त बना के चलें। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो पेरेंटिंग के ऊपर है। और पहले भी हम डिस्कशंस कर चुके हैं यूथ के साथ, लेकिन आज हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। हमने इसमें पेरेंटिंग को डिस्कस करना था, इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि जो इसमें हमारे गेस्ट हों वो एक ज़रा मेच्योर पर्सन हो। और मेरे जो गेस्ट हैं आज के, उनका नाम है फैसल मसूद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो फैसल भाई, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड अगर आप दे दें। यार मेरा बैकग्राउंड मतलब शोबिस है। जो मैंने स्टार्ट लिया वो 1994, ओके। आई वाज इन मैट्रिक। और मैंने उस वक्त म्यूज़िक से स्टार्ट लिया मैंने। और शोबिज़ में इस तरह इन हुआ कि जब म्यूज़िक से मैंने स्टार्ट लिया तो ड्रमर था मैं उस वक्त, मुझे ड्रम्स का बहुत शौक था। तो मैंने बैंड ज्वाइन किया, ड्रम प्ले किया, और फिर उस चीज़ को बढ़ाते हुए फिर रिकॉर्डिंग पे आया, फिर रिकॉर्डिंग सीखी। इस तरह की चीज़ें करते हुए फिर वोकल्स पे आ गया। एक टाइम आया 98 99 की बात है कि मुझे फिर डायरेक्शन का और एडिटिंग का बहुत शौक था। तो मैंने जबकि घर वाले इतना नहीं चाहते थे कि मैं इस तरफ जाऊं, कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट था, कि जी वही जो घर वाले चाहते हैं कि जी बैंक में जाएंगे या इस तरह जॉब के जॉब जॉब जॉब, और करना है। वो सारी चीज़ें जो थी जहन में। बट मेरा शुरू से था एक कि मैं जो हूँ ना, कुछ मतलब म्यूज़िक में मुझे कुछ करना है या इस फील्ड में जाना है, शोबिस की तरफ। तो बस मैंने फिर इसको चूज़ किया और फर्दर ये किया कि मैंने फिर डायरेक्शन एडिटिंग शुरू की। पहले 98 में मैंने ड्रामा एडिटिंग स्टार्ट की। उसके बाद डायरेक्शन में आया आहिस्ता आहिस्ता, फिर चैनल्स में गया, डिफरेंट चैनल्स में गया। तो ये सफ़र चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है, अभी भी सीख रहे हैं। सीखने का तो अमल सारी ज़िंदगी रहेगा। और मैं तो बस सबको एक बात बता दूं कि फैसल भाई जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं, और पहले दिन से ही हमारे साथ हैं। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि आज हमने डिस्कस करना है पेरेंटिंग के ऊपर। तो ठीक है। एक तो हमारे अम्मा अब्बा थे हमारे ज़माने के, और एक आज के माँ बाप हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस था अपने माँ बाप को लेके, और आपका वो टाइम आपको अब जाके, जबकि अब आप खुद भी फादर हैं, तो क्या उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस तरह के पहले की पेरेंटिंग में और अब की पेरेंटिंग में? क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसको स्टार्ट आप यहाँ से करें कि आपके जब माँ बाप और आप जब छोटे थे तो उस वक्त की पेरेंटिंग किस तरह से थी? यानी उस एरा के लोग, बिल्कुल, उस वक्त के पेरेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, इसका कुछ मैं सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स से, तमाम जितने लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तजलील करना चाह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, या किसी के लेवल्स को बताना चाह रहा हूँ कि पहले के माँ बाप या आज के जो पेरेंट्स हैं उनमें डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उनको। ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हमारा बेसिकली मकसद इस वक्त यहाँ बैठना और इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि हम उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर सकें कि क्या हमारे माँ बाप ने, चाहे वो कोई भी हों, उनसे क्या ऐसी चीज़ें हुई थी, कोई ऐसी गलतियाँ, कोई ऐसे ग्लिचेस जो हमको अंदाज़ा नहीं हुआ
कि वो फ्यूचर में हमारे लिए जाके क्या ओके उसका एक रिएक्शन होगा, आप ये कह लें। इसी तरह आजकल के पेरेंट्स हैं कि देखें, माँ बाप तो ऐसा नहीं है कि कभी गलत करें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपनी औलाद के साथ कोई भी माँ बाप गलत करें, लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ों में पेरेंट्स ऐसे फंस जाते हैं और वो ऐसी सोच बना लेते हैं कि नहीं जी, बस जो हमने कह दिया है वो ही है, हाँ वो फुल एंड फाइनल है तो फुल एंड फाइनल है। अच्छा, अब वो इस सोच में नहीं रहते शायद कि जो हमारा बच्चा है वो क्या चाह रहा है। बेसिकली ट्रेनिंग ज़िंदगी की यही है। जब हमारे मज़हब में ये नहीं है जबरन कोई चीज़ करना या ज़बरदस्ती जिसे हम कहते हैं, तो वो फिर हम पेरेंट्स में भी क्यों है। मैं खुद बीइंग अ फादर अगर ये बात करूं, तो मैं उस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि पहले के पेरेंट्स और आज के जो पेरेंट्स हैं उनका डिफरेंस। अच्छा, पहले के पेरेंट्स की अगर हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे एरा के माँ बाप माँ बाप थे, उस दौर में ये होता था कि बच्चे को ना आपने अगर कोई चीज़ कह दी है कि बेटा ये नहीं करना है, तो बच्चे के पास सवाल नहीं होता था कि अच्छा ये क्यों नहीं करना है, इसकी इसके पीछे क्या लॉजिक है। नहीं सवाल होता था हिम्मत नहीं होती थी मतलब कुछ नहीं होता था, मतलब एक मैं अपने वर्ड्स में कहूँ बोंगा होता था हाँ कि बोलना चाह भी रहा हो तो उसको अपने वालिद का ये फेयर डर इतना होता होगा, था ये डर होगा कि यार कहीं आगे से थप्पड़ ना आ जाए, या ये सवाल ना आ जाए कि तुम क्यों मतलब पूछ रहे हो। इस तरह की कुछ चीज़ें थी, कुछ मिथ्स थे जिसमें जिस चीज़ में हमारे पेरेंट्स ने हमें फंसा के रखा, जो आज हम सोचते हैं कि अगर हमें पहले पता चल गया होता तो यार हम ये कर लेते। देखें, ज़िंदगी में तो अप्स एंड डाउन आपके रहेंगे ना, आप वो अपनी चीज़ों को कभी परफेक्ट कर सकते हैं, 100% कभी नहीं कर सकते, बट 50-60 कर सकते हैं आप, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों से अगर आपको नॉलेज है। अच्छा, अब होता क्या था, हम उन मिथ्स में फंसे हैं कि जी बिल्ली रास्ता काट गई है, काली बिल्ली चली गई है, ओ हाँ थू थू कर दो, हाँ झाड़ू खड़ी क्यों रखी, घर में झगड़े होंगे। हाँ हाँ सही है। अच्छा, उसके बाद जी इस तरह की बहुत और सारी भी मिथ चीज़ें हैं हैं, इस तरह बहुत की हाँ सारी चीज़ें हैं हाँ जिसमें हम वो फंसे रहे। अच्छा हाँ, जा नमाज का कोना मोड़ दो, वरना अगर खुला शैतान रह गया तो शैतान नमाज पढ़ेगा। ओ भाई जबरदस्त, शैतान को नमाज पढ़ने दें आप भाई, इससे तो अल्लाह भी खुश होगा। हाँ ये वो वाली बात है जो हम याद है जो हिंदुस्तान से हम लेकर आए ना हाँ एग्जैक्टली exactly। हाँ यार हमारे पास सवाल नहीं होते थे, हम कहते थे अच्छा ठीक है, वो सारी जिंदगी हम चलाते रहे, बड़े हो गए हमें पता चला कि ना झाड़ू उल्टी होने से सीधी होने से कुछ होता है, ना जानमाज का कोना न मोड़ने बिल्ली से के कुछ होता है, ना बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता है। हमें इसमें फंसा के रखा कि बजाय इसके हमें हमारे यहाँ शरीयत को पता है किस तरह लाया जाता है, स्पेशली पेरेंट्स के, जहाँ मतलब की बात होती है ना, वहाँ याद आ जाता वहाँ हम शरीयत भी ले आते हैं। हाँ याद आ जैसे जाती है हाँ याद आ जाती है कि शरीयत ने ये कहा है, फलाने के हुकूक, ढिमाका ये, माँ बाप के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, उस वक्त सारी शरीयत आ जाती है। भाई शरीयत ने ये भी तो कहा है कि बच्चे को वो भी तो सिखाओ जिससे वो ग्रो अप इस तरह करे कि अपनी ज़िंदगी को खुद हैंडल कर सके, ना कि वो आपका मोहताज रहे। हाँ ठीक है। बिल्कुल आज अगर हम मिसाल सिर्फ लें, ऐसा नहीं है कि हम उनको फॉलो करें, फॉलो नहीं करना चाहिए। गोरे गोरे की अगर मिसाल लें, गोरे ने कहा है भाई ये स्पेसिफिक टाइम है तुम्हारे पास, इस एज ग्रुप में आओ, जाओ घर से बाहर निकल जाओ, जाओ खुद कमाओ। ठीक है। हम्म इसलिए कि वो कहते हैं कि यार खुद सेल्फ मेड बनो। हम्म हमारे यहाँ क्या चक्कर होता है कि बच्चा बाहर कहीं गिर गया या कुछ हो गया था, हाय अल्लाह मेरा बेटा नहीं, उफ गले लगा लिया, अब आइंदा नहीं करना। अब क्या बच्चे को भी ये डर बैठ गया मैं आइंदा ये काम ना करूं, हम्म वो आइंदा हिम्मत ही नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल आप बोलो बेटा हो गया है, गलत हो गया है, इस चीज़ का ख्याल रखो, नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करो, लेकिन इन इन चीज़ों का ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा, अब इससे एक ये चीज़ बच्चे को मिल गई कि मुझे अ, भोलू बन के ही रहना है, मुझे किसी से सवाल नहीं हाँ करना, वो एक बड़े से, हाँ बड़े से सवाल नहीं करना है, तो बुरी बात हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि इन इन चीज़ों से डर के रहना है, बाहर ना निकलो, रोड पे गिर गए थे, ऐसा हो गया था, रोड देख के क्रॉस करो, एक्सीडेंट ना हो जाए। भाई देखो, जो चीज़ होनी है होगी। ठीक है, आपको सिर्फ एहतियात करनी है, आपको ज़िंदगी में एहतियात से चलना है। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल ही अंधे हो जाएं, आपको पता है आग लगी हुई है छलांगे मारने के, नहीं यार अल्लाह बचा लेगा, ऐसा नहीं है, अल्लाह ने अकल शऊर दिया है आपको। लेकिन बोंगे बन के ज़िंदगी ना गुजारो, किसी के कहने पे ना गुजारो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका दोस्त हो। आपकी अपनी, और ये तभी आएगी ये सलाहियत जब आपने, आपकी परवरिश इस तरह हुई होगी। और औलाद के भी अब जैसे हम अक्सर काउंट करते हैं ना कि भाई
अम्मा अब्बा के हकूक हैं, मियाँ बीवी के हकूक हैं, इसी बिल्कुल, तरह औलाद के भी हकूक हैं। औलाद के भी हुकूक हैं और औलाद को भी पता होना चाहिए मेरी क्या बाउंड्रीज हैं, मुझे किस बाउंड्री में रह के अगर सवाल भी करना है तो इस बाउंड्री में रह के करना है, हम्म। कि ना वो बदतमीजी लगे और ना उसका रिएक्शन कोई बुरा हो। लेकिन मसला क्या आता है कि यहाँ पेरेंट्स ने बांध दी है कि हमसे इतना ही सवाल करो, इतना ही जवाब मिलेगा, बस जो हमने कह दिया है वो है, इससे ज़्यादा तुम नहीं पूछ सकते। अच्छा, अब पुराने दौर में तो ये चल गया, ठीक है। हाँ, ये भी। उस वक्त की डाय ऐसी आ रही थी कि बच्चे को खिलौना लेके बिठा दो, वो सारा दिन उस बिस्तर पे ही बैठा रहेगा, वहीं पूं पां करता रहेगा। भाई आज की ऐसी डाय नहीं आ रही। अभी की जो जनरेशन है वो कुछ और कह रही है, वो पूरे उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है ना, वो बिल्ट इन बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो पूरा एक उनके पास सिस्टम है जो चीज़ों को पिक, एक तो बहुत जल्दी करते हैं। आप कोई बात बताएं बच्चा फ़ौरन पिक करता है। हम्म। 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ कि इतना कैलकुलेटेड होता है, उसको ये पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हैरत की बात है, हम 1.5 साल में भोंगे थे, 2 साल में हमें नहीं पता था दुनिया में नहीं, क्या हो आज रहा तो है। बिल्कुल बच्चे ठीक है ना। बहुत तेज माँ। अब उस बच्चे को आप अगर वो पुराने दौर के हिसाब से लेके चलोगे तो उसने तो बिफड़ जाना है। हम्म। उसने कहना है कि भाई क्या क्या काम ले रहे हो मुझसे, क्या काम करवा रहे हो। मतलब सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि आज के पेरेंट्स अगर उनको वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को सही ग्रोथ दें, दोस्त बना के चलें। दोस्त ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही वो बेहुदा हो गया है और आप कह रहे हैं हाँ बेटा डू इट, कोई मसला नहीं है। मतलब शराब पी रहा है बैठ के आपके सामने, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, इस तरह की चीज़ नहीं मैं कह रहा। दोस्त बना के इस तरह चलें कि ज़िंदगी में जब बच्चे की एक ख़ास एज आती है, जब वो जवान होता है, लेकिन 7 साल की एज वो होती है तो बच्चा एक कहते हैं कोरा कागज़ होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है। आपने जो लिख देना है ना 7 साल के अंदर, उसने फिर सारी ज़िंदगी वही करना है। तो वो चीज़ आप बचपन से लेके चलें कि एक तो उसको डरा धमका के ना रखें, अपने घर का माहौल ऐसा रखें। बच्चा, एक बात याद रखिएगा कि जो बच्चा कंफ्यूज्ड होता है ना, आपने देखा होगा कि हर बात के डिसीजन लेने से पहले सोच रहा है अच्छा मैं ये कर लूँ, मैं ये हो जाऊँ। हम्म। आप समझ जाएं इसके घर में बैकग्राउंड इसका क्या है, उस बच्चे को देख के आप बता देंगे कि उसके घर में 150 मसले चल रहे हैं। वो देखता है अपने पेरेंट्स को घर में लड़ते हुए झगड़ते हुए, नानी दादी जो भी हैं घर में, जितने जॉइंट फैमिली या सिंगल फैमिली है, वो ये अडॉप्ट कर रहा होता है। फिर वो स्कूलिंग भी उसकी वैसी ही होती है कि वो बच्चा खोया रहता है, हाँ, डरा हुआ सहमा डरा हुआ, हाँ। सहमा, टीचर कह रही है कर लें, हाँ अच्छा ठीक है, ओके टीचर। एक एक आपको अब सबसे बड़ा चैलेंज, घर पे अथॉरिटी मिल जाती है दो, बिल्कुल फिर स्कूल में दो, वहाँ पे वो एक अथॉरिटी होती है, टीचर्स अथॉरिटी बने हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर घर पे क्या उसको मिल रहा है जब वो घर आता है, तो उसको पढ़ाई के लिए इतना कुछ, ये मैं आज के पेरेंट्स के कह रहा हूँ, उसको पढ़ाई के लिए ऐसा कह दिया जाता है कि उसको पता नहीं ग्राम बेल बनना है, उसको क्या बनना है। आपने उसको चांद पे भेज देना है, अगले 1 महीने बाद, 1 महीने में तैयारी कर लो, अगले महीने तुम जो हो वो चांद पे जाना है। यार बच्चे को इस तरह लेके चलें आप, उससे आप वो सारी चीज़ें लें, उसकी एजुकेशन पूरी की करें, उसकी हर चीज़ पूरी करें, लेकिन यार आपने उसको सिर्फ मोबाइल दे के और उसको ये सारी चीज़ें दे के हाँ हाँ, आपकी पूरा हो गया। पूरा कर दिया है कि हाँ, अब बस। मुझे काम करना है तो हाँ प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ। माँ है घर में बैठी हुई है, उनको ये चाहिए कि बच्चा जो है वो मेरे पास ना आए। तो उस 1.5 साल के बच्चे को मोबाइल दे देना है और बिठा देना है कोने पे, तो वो बच्चा जो है ना वो वहीं अटका रहेगा। उसकी ज़िंदगी वही मोबाइल है, वही सब कुछ है, आपने उसको बचपन से ही ये चीज़ दे के ख़त्म कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे को ये पता है कि मेरे हाथ में तो मोबाइल है या टीवी है या गेम है, तो उसको ये पता है मेरा दोस्त फिर यही है, मेरी ज़िंदगी यही है, यहीं से सीखना है। यही है जो कुछ है। हाँ कार्टून से सीखूंगा, हाँ, कार्टून जिस किस्म के आ रहे हैं वो बोलना भी वही सीख इंडियंस रहा है। कार्टून चीज़ें, तो उसने फिर वो मेरे को तेरे को भी वहीं से सीखना है। हाँ, तारक मेहता है, क्या है वो, तारक मेहता का उल्टा उल्टा चश्मा, चश्मा भी वहीं देखना ठीक है। है। छोटा और भीम भी उसने वहीं छोटा देख। भीम भी वहीं से देखना है, वहां से भगवान भी, और कितने हाँ भगवान होते हैं ये भी वहीं से सीखना है हाँ। उसने। तो भाई ठीक है, जाओ फिर उसकी, फिर और कल फिर को यही बच्चा आपको। यही बच्चा कल को हाँ आपको जब वो रिएक्शन देगा बड़ा होके हाँ। कि ऐसे नहीं होता और वैसे नहीं होता, तो फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप कहेंगे बदतमीज बच्चा पैदा हो गया हमारे घर में। तो भाई
उस वक्त कहाँ थे आप जब वो बच्चा आपके लिए आपसे चाह रहा था कुछ हासिल करना, आपने उसको कुछ देना था, वो टाइम आपने गंवा दिया। बड़े होके आप चाह रहे हो कि अब हम उसको अपने हिसाब से कर लें, 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। अब बात सारी ये आती है कि देखें, दोस्त बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने डर खौफ भी ख़त्म कर देना है, और दोस्त बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने उसको दुनियादारी में फंसा के रखना है। दोस्त बनाने का मकसद ये है कि वो बच्चा, उसको इतना कुछ पता होना चाहिए कि वो हर बात आपसे करे। वो हाँ, हर बात, बात शेयर। हर बात का मतलब आप समझ जाएं, हर बात। क्या बात। कि ना कि वो बाहर गली के कोने पे या कहीं क्लब जाके अपने दोस्तों से पूछ रहा हो, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूं यार। हाँ, क्या तो बात है। दोस्तों ने तो फिर जो जो इंटरनेट भी पे ये चीज, देखा हाँ। होगा, मोबाइल पे या लोगों से सुना सुनाया होगा, उसने तो वही एडवाइस करनी है, अबे यार ये कर ले, बेस्ट है, सही है। तो फिर वो सीखेगा। उसको दोस्त इस तरह बनाओ, माँ अपनी बेटी को लेके चले, बाप अपने बेटे को लेके चले, तो वो कल के बेटा आपके साथ बैठा हुआ और बेटी माँ के पास बैठी हुई हो कि मेरे साथ ये इश्यूज हैं, इसको कैसे हैंडल करूँ। ठीक है, पहली चीज़ वो इस तरह आएंगी कि जब आप उसको दोस्त बनाएंगे, जब आप उसको वो ग्राउंड दोगे कि हाँ बेटा, डू इट, जिस तरह करना चाहते हो करो, पीछे हम खड़े हुए हैं। उनको डीमोरलाइज नहीं करो कि सपोज टू के इस बार तुम्हारे नंबर अगर कम आए ना, हाँ, ठेला लगवाऊंगा मैं तो तुम्हें। मैं पागल का बच्चा मैकेनिक नहीं हूँ, मैकेनिक के मैं पास। मैकेनिक बना दूंगा तुम्हें। वो फलाने इब्राहिम भाई हैं, उनके साथ बिठाऊंगा मैं तुम्हें, शकूर भाई के साथ, जाके तुम्हारी औकात वही है, तुम जाके वही काम करना। और समझा लो इसको, बीवी पे भी चढ़ाई कर दी। यार देखें, पहली बात, माँ बाप आपने पैदा किया है, उसकी परवरिश कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे यार। या तो आप पहले ही सोच लेते, करते नहीं है। अगर दुनिया में आप उसे लाएं तो उसे इज्जत के साथ, उसको शऊर दें, उसको तालीम दें, उसको तरबियत दें। हम तालीम को तरबियत समझ रहे होते हैं। एक और ये बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ तालीम को तरबियत समझते हैं। नहीं भाई, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तालीम तो आपने बाहर से दिला दी, एजुकेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाएं इसको, ओ लेवल्स करवाएं, ए लेवल्स करवाएं, आप बाहर भेजें, जो दिल चाहे करें। तरबियत भी तो दें। उसको ये तो पता हो मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस माशरे में कैसे रहना है। दोस्त क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं, चाचा चाची, मामा ताया, जो भी जितने रिलेशन हैं, उनको उनके हुकूक पता हो, उनको वो रिश्ते निभाने आते हों। आज हम बैठे बैठे हर बात कर लेते हैं कि बस फलाने के साथ ये हो गया और यार फ़ोन पे बता देना, वो इज्जत ख़त्म हो गई कि जाके मिलते थे अपने बड़ों से। हम्म। अब अब वो अगर हम व्हाट्सएप, हाँ। अगर हम अपने पेरेंट्स और अपने एरा की बात करें तो उस वक्त ये होता था, हम जाते थे तो हमने बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं। ऐसा नहीं है कोई, मैं नेगेटिव बात करना चाह रहा हूँ कि उस वक्त के पेरेंट्स बुरे या बुरे। हम यहाँ इस वक्त बुराई की बात नहीं कर रहे कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स से ऐसी क्या गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से आज हम उन मसाइल में हैं, जिनसे निकलना अब इस एज में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम उनको बस फेस ही कर रहे हैं। इसी तरह हम चाहते हैं यार कि आज की जो हमारी जनरेशन है या जो आने वाले बच्चे हैं, वो एटलीस्ट उसमें ना फंसें। हमारी डिस्कशन ये है। अब जो हमारा जो इस जनरेशन का जो बच्चा है, पहली चीज़, एक तो मैं अभी जो बात बता रहा था कि फादर ने ये कह दिया कि भाई मैं तुम्हें ठेला लगवा दूंगा अगर तुम इस साल फेल हुए, और तुमने अगर ये डिग्री नहीं मिली, डिग्री, फेल, नंबर, इसका क्या करेंगे आप मुझे बता दें। अच्छा, अच्छा डायलॉग। इसका आप क्या करेंगे इन दी एंड। यार बच्चे पे छोड़ दो, उसकी ज़िंदगी मुहाल ना करो। उसको ग्रो अप होने दो, उसको वक्त के साथ खुद पता चलेगा कि ये क्या डिज़ाइन किया है इसने और ये क्या बनने वाला है। वो पेंटर बनना चाहता है ना, अगर आपको नज़र आ रहा है यार इसकी पेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप पेंटर बना दो। अभी मैं 2-4 जगहों के नाम नहीं लूँगा, कि आप वहाँ डाल दो, एक से एक बहुत अच्छी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्यों मैं, मेरी ज़िद क्यों, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरे दादा पायलट थे, आर्मी में थे। हाँ, परंपरा चली तो। नहीं, मेरे मेरे यहाँ डॉक्टर्स बहुत हैं, मेरी मेरी फैमिली में डॉक्टर्स बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये अच्छी चीज़ मुझे मिली कि मेरी फैमिली से ये नहीं मिला कि डॉक्टर्स हैं तो तुम्हें डॉक्टर बनना है। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 7 साल का था। मेरी अम्मी ने सब कुछ किया और बहुत अच्छे से किया। मतलब आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से। मेरे भाई, बड़े भाई, उन दोनों ने फिर चीज़ों को संभाला, घर को संभाला। तो मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि हाँ, मुझे शुरू में ये ज़रूर हुआ क्योंकि इतना यंग एक बच्चा 9th 8th क्लास में है और घर से बाहर निकल रहा है, रातों को जा रहा है शोज़ में, तो ये ज़रूर होता था कि ये क्या आवारागर्दी कर रहा है। शुरू में नहीं पता था ना, एक होता है बच्चे का कि ये रातों को जा रहा है क्या कर रहा है। खैर फिर वो एक
हमारे नेबर्स में थे जो सारे मेरे दोस्त, या मेरे दोस्त थे बचपन का, शेबी, आप भी जानते हैं। हम्म। हम सब साथ थे, हमने म्यूज़िक एक साथ स्टार्ट किया। फिर इसी तरह मैं प्रोडक्शन हाउसेस में गया, सीखता गया। तो फिर मेरे घर वालों ने देखा कि नहीं, अच्छा ये टाइम हाँ, ज़ाया इसने नहीं कर रहा। हाँ इसने एक अपना प्रोफेशन बना लिया। देखिए, आपको भी दिखाना होता है, ऐसा नहीं हम सारा मुद्दा हम अपने पेरेंट्स पे ही डाल दें। कुछ हम चीज़ें हमारे पेरेंट्स की होती हैं कि वो हमारे अंदर डालें, हमें वो चीज़ें सिखाएं, फिर हम उसको लेके चलें। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को दिया कि मैंने कोशिश की, मेहनत की, और उस दौर में की कि जब इंटरनेट भी नहीं था। हम पता नहीं कहाँ कहाँ मैं हम्म। और शे भी वॉक करके जाते थे। आज भी अगर वो जब देखेगा तो याद करेगा इस चीज़ को, कि हमने बहुत इसके पीछे हमारी चीज़ें थी। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, ख्वार हो रहे होते थे, दोस्तों के घर जा रहे हैं और किस किस तरह कर रहे हैं। देखें, आज जब सब कुछ, मैं पेरेंट्स को जो कहना चाह रहा हूँ इस वक्त, इस बात को समझें कि आज जब इंटरनेट का दौर भी है, फैसिलिटेट हैं, हम खुद पेरेंट्स भी हैं भाई, सिर्फ बच्चे को नहीं कर रहे, आप खुद बहुत बिल्कुल सही फैसिलिटेट है। हैं। मेरी माँ ने तो सिल पे मसाले बनाए थे ना, हाँ, उस पे ठीक है पीसे ना, थे, हाँ। उसको कूटा भी जाता था, उसको बहुत कुछ किया जाता था, कपड़े हाथ से धुलते थे। तो यार आज की माओं के पास तो माशाल्लाह ग्राइंडर है, जूसर है, ब्लेंडर गरम करने के लिए है। माइक्रोवेव हाँ, अवन माइक्रोवेव है, है, ओवन है। 1000 चीज़ें हैं। हाँ, पैम्पर है। पैम्पर्स हैं। उस हाँ। वक्त कलोड का, लंगोट का दौर था। हाँ। ठीक है, बार बार बेचारी माँ धो रही है और बार बार उसे चेंज कर रही है, और बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर रहा है तो गंदी जगह, खुद सूखी जगह, गीले पे सो रही है बच्चे को। आज आज तो भाई सब कुछ है, अच्छा, आज तो वो पड़ा हुआ है ना, वो करे जा रहा है वो पैम्पर किए जा रहा है पैम्पर में, और रैशेस पड़ गए हैं, बच्चे की वाट लग जाए कोई मसला ही नहीं है। हाँ। है ना? लेकिन चलो, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इतनी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद हम अभी बहुत बुराई की तरफ हैं, हम डाउन हो रहे हैं। ठीक है ना? तो जब माँ बाप को इतना कुछ मिल रहा है तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह देखें, हमारे जो आजकल के पेरेंट्स हैं, इस तरह देखें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ की कि यार अब बच्चों को छोड़ दें। छोड़ने का मतलब गली में नहीं छोड़ दें और ख़ुद मोबाइल में और मेकअप में ना लग जाएं, और बाप रात को होटल पे बैठ के चाय ना पिए और 3 बजे रात को आके बीवी पे पकड़े कि क्या हुआ बच्चे, तो मैं तुम्हें देके गया था। भाई एहसान नहीं करो, बच्चे तुम देके गए थे, ठीक है, माँ परवरिश माँ की जिम्मेदारी है, एक अच्छी तरबियत करने वाली माँ होती है। ठीक है ना? बाप जिम्मेदारियां बाहर की देख रहा होता है, सारी चीज़ें, लेकिन बाप का भी काम है जब वो घर आए, 1 बजे रात को भी है। मैं शोबिस से हमेशा लिंक रहा हूँ। 12-1 बजे रात को शूट से, एडिट से घर वापस आता था, लेकिन मैं अपने बच्चों को ज़रूर देखता था कि उनका क्लास में क्या हो रहा है, उनकी मीटिंग कब है पेरेंट्स की, उसमें मेरा जाना ज़रूरी था। उनकी डायरी मैं चेक करता था। ये ना, तो ये मैंने एहसान किया, ये मेरा काम था। बीइंग अ एहसान, फादर आपके ऊपर एक यार जिम्मेदारी है। मतलब, मैं, मेरे जो कहने का मतलब ये है कि एहसान वाला वर्ड ना अपनी ज़िंदगी से हम माँ बाप निकाल दें तो अच्छा है। हम्म। हम कोई भी काम कर रहे हैं, मेरी अच्छी औलाद ना, वो मेरा ही नाम करेगी। कल को अगर मेरा बच्चा कहीं खड़ा हुआ होगा और उसका नाम होगा, तो उसकी परवरिश काम आएगी और नाम होगा कि जी वो फैसल मसूद खान का बेटा है। ठीक है, तो बिल्कुल वो ऐसे। मेरे लिए ही अच्छा है ना। शुजा साहब का बेटा माशाल्लाह इब्राहिम, बेटी हैं आयशा। कल को जब उनकी परवरिश कहाँ नजर आएगी, जब वो कुछ अच्छा आउटपुट देंगे तो नाम होगा, यार ये इब्राहिम साहबजादे किसके हैं जी, ये शुजाउद्दीन के। बिल्कुल। ठीक है ना? तो लेकिन फिर उन्होंने कुछ किया हुआ भी तो, ना कि उन्होंने ये किया हुआ कि अगर तुमने 100% नहीं लिया तो तुम्हें घर बिठा लूंगा, मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, मैं जो ये रात दिन बाहर घिस रहा हूँ अपने आप को, इसलिए नहीं घिस रहा हूँ। तो भाई एहसान नहीं करो, उनको बिठाओ, बोलो बेटा, आपका कोशिश ये फ्यूचर। करना अच्छे से अच्छा लेके चलो, हाँ, बेस्ट दो अपना। अपना बेस्ट दो बेटा, लेकिन पीछे मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ, हम साथ हैं। बच्चा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो मैंने अपने बेटे की आंख में देखा है, अपनी बेटी की आंख में देखा है, कि जब मैं ये अल्फाज बोलता था ना कि बेटा फेल हो जाओ कोई मसला नहीं है यार, मेरे बच्चों ने पोजीशन ली है। कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे बेटे ने माशाल्लाह 72% से उसने मैट्रिक किया, और वो भी उस टाइम पे जबकि बहुत स्ट्रेस में उसका टाइम था, मेरे बेटे का और मेरा और मेरी बेटी का। उसने किया क्योंकि मैंने ये कहा हुआ था, बेटा फेल हो जाओ मत देखना, अपने स्किल्स पूरे रखना।
तो उस बच्चे के जहन में ये आया कि नहीं यार, जब मुझे इतनी छूट मिल रही है कि मैं तो कुछ भी मैं करूं तो यार मैं कुछ परफॉर्म करूँ। करके दूं, हाँ, बिल्कुल मैं सही। परफॉर्म करूं, नहीं यार मैं क्यों ढीला हो जाऊं। तो उसने किया। यही मेरी बेटी ने किया, यही मेरे बेटे ने किया। तो ये हमें करना पड़ेगा भाई, हमें इस एहसान के माहौल से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। मेरी जो फोकस है, जो असल में बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को स्पेस देना है। खुदारा, मैं फिर कहूँगा, मैंने एक मेरे सामने की मिसाल मौजूद है, मेरे रिलेटिव थे कहूँगा, अब नहीं है, कि जिनका बच्चा पैदाइश से लेके, यानी उस बच्चे की पॉटी भी मैंने धुलाई है, मैंने उसको नहलाया भी है। मैं इतना प्यार करता था, मुझे किसी का भी बच्चा मिल जाए, पता नहीं मुझे कुछ आदत थी अपनी शादी से पहले से, कि बच्चे को ऐसा लेके चला कि जो मेरा उससे बच्चे से रिश्ता था वो कुछ और ही, बाउंडिंग्स कुछ और थी। बड़े होके वो मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था बच्चा, वो मुझसे मशवरे करता था मुझसे, जबकि मेरा ताल्लुक कुछ और था। ठीक है ना, मैं बाप नहीं था, मेरा एक इमोशनल खान अटैचमेंट होती है। इमोशनल अटैचमेंट थी, एक ख़ानदानी रिश्ता था। लेकिन वो बच्चा मुझे देख के बहुत खुश होता था, और सिर्फ वही बच्चा नहीं, उनका थर्ड लास्ट बच्चा भी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, दोनों बच्चे मुझसे अटैच थे। अगर मैं हूँगा तो ये काम होगा। बड़े खुश होते थे, क्यों, कैसे, मैं कोई उनको पैसे तो नहीं दिखाए, या हर वक्त कंधे पे बिठा के नहीं लेके घूमता रहा। मेरा ट्रीटमेंट उनके साथ ऐसा था, मैं बिठा के उनको कहता था, बेटा कोई मसला है मुझे बताओ, क्या इशू है। हम्म। जब घर से, उनके फादर का यही था, बैट से मारना, चप्पलों से मारना, मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा, मैं घर में बिठा दूंगा। अच्छा, अभी इस इन सारी बातों से होता ये है कि यहाँ तो उन्होंने कर लिया जो कुछ करना था अपने बच्चे के साथ, कि ये ठेला लगवाऊं और मैकेनिक बनाऊं। अब वो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि वो आज माशाल्लाह आई थिंक 19 ईयर्स का हो गया। वो बच्चा अपने वालिद से कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ कह ही नहीं सकता। उसको बात बात पे खौफ है उसको, एक, कि मैं कुछ भी कहूँगा या तो थप्पड़ आएगा या एक नेगेटिव आंसर आएगा, तो मैं क्यों पूछूं। वो एक बाहर की दुनिया में मगन है, और बच्चे नाराज नाराज से रहते हैं जो मैंने देखा है। तो ये ना करें खुदारा। अगर बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, उनको अच्छा ट्रीट करें, उनको अच्छा, उनको ग्रो अप करें, उनको दोस्त बनाएं, तब जाके आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज इसके लिए आप तैयार बिल्कुल रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भाई मुझे एक चीज़ ये भी है कि ना, आपका जैसे मैं देखा हूँ, चीज़ें देखता हूँ आपकी, आपका अपना रिलेशन अपनी औलाद के साथ, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें कि आपने जो एक्सपीरियंस अपने माँ बाप के साथ किया जब आप बच्चे थे, और फिर जब आप फादर बने, तो आपने वो, क्योंकि आपने अपने अब्बा को उस तरह से नहीं देखा, बिल्कुल। ठीक है ना, तो आप तो एक होता है ना, बिना बाप के आपकी बिल्कुल। परवरिश हुई। बिल्कुल। तो आपको कैसे ये रियलाइज़ हुआ कि यार फादर फिगर जो होता है उसकी अपने औलाद के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? ओके, अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि मेरे टाइम पे क्या हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि जिस टाइम मैंने बताया जैसे कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 7 साल का था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का है कि मेरे जितने घर के लोग थे, अम्मी मेरी माशाल्लाह नमाजी 5 वक्ता, और मेरे मामू, भाई वगैरह, सब माहौल इस तरह का था मेरे बचपन का कि मेरे घर में कभी मैंने नहीं देखा इस तरह की चीखो पुकार ओके। उस टाइम पे। ठीक है ना, मैं इस तरफ आऊँगा कि कहाँ से क्या चेंज हुआ और क्या चीज़ें। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो बचपन की जो वो चीज़ें थीं वो इस तरह हुई कि लेकिन मैंने ये कहूँगा कि मैंने बहुत जल्दी बहुत कुछ देखा है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी बड़ा हो गया। उसका रीज़न ये था कि वालिद का जल्दी अब्बा चला नहीं जाना। थे, हाँ। मैंने दुनिया के रिश्तों को पलटते हुए देखा बहुत जल्दी, रिलेशंस टूटते हुए देखे, अपनी ही फैमिली के बहुत करीबी लोग जो कि छोड़ के जाने लगे कि यार इनके लिए कुछ करना ना पड़े, जिम्मेदारी ना पड़ जाए, जिम्मेदारी ये हमारे ऊपर ना आ हमारे जाए। ऊपर ना आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करना ये कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, क्या बात। किसी के आगे झुकने नहीं दिया, ना वो खुद, ना हमें झुकने दिया। आ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली में लोग कह सकते हैं कि मसूद साहब के बेटे कभी हमारे घर, चाहे बच्चे हों या बड़े हो के, हमारे घर नहीं आए कि हमें ये ज़रूरत पड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने किया, और बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी जगह पढ़ाया। ऐसा नहीं था कि हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले गए कि जी फादर की डेथ हो गई तो अब तो पढ़ाई रुक जाएगी।
मेरे बड़े भाई जीसीटी में थे उस वक्त। उन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी, उनसे छोटे भाई हबीबियंस थे, हबीब पब्लिक स्कूल में थे, उन्होंने मैट्रिक वहाँ से किया। मैं एसएम पब्लिक में था, मेरी जहाँ स्टडी चल रही थी मैं वहीं मैट्रिक तक वहीं रहा, ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ें रुक गई ना। हमारी चीज़ों में मैं घर का सबसे छोटा तो लाडला, तो मेरी हाँ हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, साइकिल चाहिए, तो ये जो जो छोटी छोटी ख्वाहिशात, उस वक्त गैजेट्स तो थे नहीं कि हम कहीं खोए हुए हैं, तो यही होती थी बाहर निकल कर क्रिकेट और ये। तो मुझ पे बड़ा मेरे ऊपर टाइम दिया गया मुझे, कि मैं घर का छोटा था, बहुत सेंसिटिव मैं बचपन से हूँ। अच्छा, वो कहते हैं जो कि हमने सुना है कि क्रिएटिव इंसान होता ही सेंसिटिव है, और क्रिएटिव में शायद बचपन से था। अगर आपको याद हो, अंधेरा उजाला एक ड्रामा आता था, हम्म तो मैं बचपन से ही, जो मैं शायद 3 साल का हूँगा, 3.5 साल का हूँगा, तो मैं घर का खिलौना था कि मैं कहीं जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो मुझे ना वो बन के दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो मैं वो डायरेक्ट हवलदार बना हुआ होता था, जो अंधेरा उजाला था, हाँ जमील फ़खरी साहब का जो एक हाँ कैरेक्टर था। तो वो बना हुआ होता था मैं, लोगों की मिमिक्रीज करना उस बचपन से आदत थी मेरी, तो वो शायद एक चल रहा था। तो अब मैं आज बीइंग अ फादर, जो मैंने फिर वही अपनी औलाद के साथ किया, बल्कि उससे शायद थोड़ा एक दो स्टेप ऊपर रख के, क्योंकि मैं नहीं देख सका। अब ये इसको मैं बैड लक कहूँ या जो भी, कि शायद अगर मेरे वालिद साहब जिंदा होते, शायद वो मेरे दोस्त होते, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी औलाद के साथ दोस्त रहा, और ये मैंने सोच लिया था कि मुझे पता नहीं बच्चों से प्यार कहाँ से इतना आया, जो मैं हर किसी के बाहर के बच्चों को उठा के ले आता था। तो जब मेरा, एक तो सबसे बड़ी दुआ थी अल्लाह से, जो मैं अक्सर कहता हूँ, कि यंग एज में मेरी शादी हो जाए, और जब मेरा बेटा हो, मेरी औलाद वो मेरे बराबर खड़ी हुई हो, तो लोग वाह कहें कि यार ये बड़ा भाई और छोटा भाई जा रहे हैं। तो अल्लाह ने मुझे नवाजा, मुझे वो बेटा भी दिया, बिल्कुल मेरे बराबर, मेरे सब कुछ। और मैंने जो उसकी ट्रेनिंग की वो इसी तरह की कि सारी ज़िंदगी, मुझे नहीं याद, मैं अगर आ, मेरे बेटे की डेथ हो गई, 16 ईयर्स के थे वो जब उनकी डेथ हो गई, अब्दुल राफे। उससे पहले तक ना, इस 16 साल में मैंने शायद अगर उनकी पिटाई की होगी तो 3 दफ़ा की होगी, 16 साल में। और उस पिटाई में भी ये होगा कि एक बार मुझे याद है कि मैंने सही का एक थप्पड़ दिया था, और वो भी मेरा एक खौफ था कि शायद मेरा बेटा खो गया है। और जब वो मुझे मिला तो वो हाथ चल गया था मेरा, क्योंकि बाद में मुझे अफसोस भी हुआ, फिर बाद में बेटे को मनाया भी। तो मैं कहूँगा, हालांकि कहते हैं कि नहीं यार, आप बाप हो, हाथ भी उठा सकते हो, शरई इजाज़त भी है जी गलत। जी बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ, जब एक चीज़ आपके से वैसे ही कंट्रोल हो रही है, आप जिस तरह लेके उसे चल रहे हो, तो क्या ज़रूरत है आपको धौंस जमाने की, अब पता है, मुंह पे मारने की इजाज़त नहीं है। मुंह पे मारने की इजाज़त नहीं है। मतलब मुझे सबसे मुझे मुझे सेंसिटिव एरिया अल्लाह ने और जितने प्यार से मना बनाया है किया वो, है, मना उस फरमा पर दिया कि आप बच्चे बिल्कुल, ये बात मुझे मेरी बेगम ने बताई बिल्कुल। कि भाई मुंह पे नहीं मारा करें और हम कभी। चटाचट अरे लगेंगे अब तो दबा के। अच्छा, मेरी आदत थी, मेरा एक तो बाप का हाथ पता होता है ना कि आवाज़ भी ज़्यादा है, लेकिन बट पे मार दिया, पीठ पे मार दिया, मेरा ये था। वो एक मुझे याद है, क्योंकि मेरा बेटा कुछ लेने निकला था, 14, मेरे हाँ तकरीबन 14 साल के थे, तो मैंने उनको बाहर भेजा था, और आधा घंटा हो गया वो गली के कोने से वापस नहीं आए। तो मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, मैंने गाड़ी निकाली, भगाई, रोड पे गया, तो वो एक जगह खड़े हुए थे और मेरे लिए ही कुछ खरीद रहे थे। मुझे बाद में बहुत दुख हुआ, लेकिन जब वो मुझे मिले, और पूरे रास्ते में वही सेंसिटिव हाँ वो एक आपको गुस्सा। सेंसिटिव इतना हूँ कि हाँ मैं 10 चीज़ें सोच लेता हूँ, कुछ हो ना गया हो, ये ना हो गया हो। वो बाइक पे निकले, नई नई बाइक चलाना सीखी थी। तो जब वो दुकान पे खड़े हुए नजर आया और मैंने पूछा, कह रहे हैं वो बाबा ये लेने रुक गया था, तो मतलब वो खौफ था मेरा, वो शायद एक खौफ था कि उसमें मेरा हाथ उठ गया। खैर, वो मेरा बेटा, मेरे बेटे की परवरिश ऐसी कि मेरे बच्चा मुझसे नज़र मिला के कभी बात नहीं करता था, उनकी नज़रें नीचे रहती थी। और 2 साल के अंदर कि उनमें इतनी चेंजेस आई थी कि कई ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ मैं स्टक हो जाता था ना, तो वो मेरे कंधे पे हाथ डाल के मुझे बताते थे कि बाबा कुछ नहीं होता, इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखें, परेशान क्यों होता है। और अपना दिलासा देते थे कि मैं हूँ, अब कोई मसला नहीं है आपको। तो मुझे बड़ा एक ये फील होता था कि खुदा का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का, कि यार जो भी कुछ मैंने किया, जितना कर सका, आज उसका एटलीस्ट ये रिजल्ट तो मिल रहा है कि बेटा, मुझे ये अल्फाज ही कहते बहुत है, वरना बहुत आपको बड़ी बात। आपको मेरा ख्याल नहीं, मैं बीइंग अ फादर, मैं मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी औलादों से कुछ चाहिए था, या बेटे को मैं इसलिए परवरिश कर रहा था कि कल को वो लाखों रुपए ला के मुझे दे।
कमा के लाए। मेरी कमाई यही थी। हाँ किसी ने खूब कहा है कि औलाद की मुस्कुराहट जो है ना वो माँ बाप की कमाई होती है, हाँ रिटर्न होता है। हाँ। कि वो चाहता है कि उसको खिलता हुआ देखे और आपकी परवरिश नज़र आ रही हो, वो इसी तरह नज़र आती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं बस इस चीज़ को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सका। ज़ाहिर सी बात है कि फिर उनकी डेथ हो गई, अब वो नहीं है। तो मेरी बेटी है, अब वो बेटी मेरे बेटी वाला रोल भी प्ले कर रही हैं और बेटे वाला भी। और सेम एग्जैक्टली आदतें भी वही हैं, वही सारी चीज़ें हैं। कभी वो लड़का बन जाती हैं, कभी वो अपनी असल उसमें रूप में आ जाती हैं। तो वो माशाल्लाह मुझे कमी तो देखें उसकी, मेरे बेटे की तो पूरी कोई भी नहीं कर सकता, चाहे मेरे एक दो बेटे और भी होते। लेकिन एटलीस्ट मेरी बच्ची भी वो रोल प्ले कर रही है कि वो सिर्फ चाहती तो अपनी ख्वाहिशात या अपनी चीज़ें को फोकियत देती कि नहीं, पहले ये चीज़ भी तो मजबूरी अपनी जगह। आज वो मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी हर चीज़ को बहुत बखूबी निभा रही हैं। और कितने साल की हो? माशाल्लाह अब नवंबर में 17 की वो हो जाएंगी, 17 नवंबर को। तो देखा जाए मेरे हिसाब से मैं जो कर सका, मैं अपनी कोई तारीफ में नहीं ये कहना चाह रहा, जितना मैं जो मेरी बीइंग अ इनपुट फादर, आप जो जो आपकी मैं कर सका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या मैंने जो जो किया। आपकी। और मुझे खुशी इसी बात की होती है कि एटलीस्ट मैंने उनको वो डर खौफ नहीं दिया। यही मैंने मेरे बेटे का साथ था। और आज बेटी क्योंकि लड़की साथ है, मैं चाहूँ मैं बाउंड कर दूँ, मैं कहूँ बेटा तुम्हारा भाई भी नहीं है, बस अब घर से बाहर नहीं निकलना। मैं कहता हूँ आप जाएं, जो करना है करें। इस तरह बच्चों को लेके चलेंगे तो चाहे लड़की हो या लड़का, वो आपके साथ होगा, अदरवाइज़ वो अपनी दुनिया में होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे को अपनी दुनिया देखे रखें तो सही है, आपकी मर्ज़ी। आप बाप बन जो के बीज चलें। आपने बोया है वो। हाँ, आप माँ बन के चलें। बेटा मोबाइल लो, साइड में बैठ जाओ, आईफोन चाहिए ये लो। पर बाप ने कहा गाड़ी चाहिए ले लो, बस मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी। और कल को खड़ा होके कह भी रहा हूँ कि यार तुम्हें दी तो है मैंने। हाँ, सब कुछ तो दिया है। भाई क्या दिया है तुमने यार, उसको लैंड क्रूजर थोड़ी चाहिए थी, उसको जिम्मेदारियां चाहिए थी। अभी हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर इम्पैक्ट की, कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों से। वो इम्पैक्ट यही है कि अगर मैंने परवरिश सही ना की हो और बच्चे को इतना मैंने डरा धमका के उसको ज़िंदगी उसकी ग्रो अप की हो ना, तो वो डिसीजन मेकर नहीं होता कभी भी। उसको हर वो वक्त आप कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, वो मेच्योरिटी नहीं आएगी उसको। उसको वो। हर वक्त आप चाहिए हो। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है कि जी मैं मुझे ये काम करना है, मैं वालिद साहब से पूछ लूँ, मैं बताऊंगा, ये मशवरा एक अलग चीज़ है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल ना कभी औलाद का लो नहीं होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। उसको पता हो ये मैं कर लूँगा या कर लूँगी, और वो तब आएगा जब ये आपके पेरेंट्स ने डाला हुआ है। तो तरबियत में मेरे ख्याल से सबसे पहला तो मैं जिसको फोकस करता हूँ हमेशा, वो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है। आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दीजिए। और मैंने अक्सर देखा है माएँ जो है ना वो कॉन्फिडेंस। लूज़ कर जाती हैं, हाँ, अपना बच्चा भी और और बच्चे का बच्चे। भी। बिल्ली से भी बच्चा डर रहा होता है वो क्योंकि माँ डर रही होती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वो स्विमिंग में भी बच्चे को नहीं डालती कि वो डूब जाएगा। डूब जाए। मतलब पहले ही आपके दिमाग में सारी नेगेटिविटी चल रही है और आपको अल्लाह से कोई अच्छी उम्मीद नहीं होती। कोई, हाँ। तो ये मसाइल हमारे यहाँ बिल्कुल अक्सर देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चे को अगर दे दें तो वो हर महाज पे खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हर बिल्कुल। जगह पे हर परफॉर्म कर हर जाएगा। जगह हर जगह परफॉर्म करेगा। और ये देखें, फिर बात तो घूम फिर के वहीं आ गई कि कॉन्फिडेंस देने वाला बाहर वाला नहीं होना चाहिए। देखो, घर घर वाला। घर वाला होना चाहिए। टीचर जब हम अपने बच्चे को भेज देते हैं स्कूल, टीचर एजुकेट कर रहा है ओवरऑल, यानी आपकी स्टडीज़ में वो आपको अप कर रहा है ना, ग्रो अप कर रहा है। लेकिन जो असल चीज़ है वो माहौल तो आपको घर से मिल रहा है ना। बच तरबियत की असल। घूम फिर के बात तरबियत की आ रही है भाई। तरबियत को कभी स्टडी एजुकेशन से ना मिलाओ कि हमने दिया हुआ तो है अपने बच्चे को सब कुछ। नहीं दिया हुआ भाई, मैं भी फेल हूँ। मैं जो अभी आपको अपने किस्से सुना रहा था, उन मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं दिया अपनी औलाद को। कोई मैंने अ, बम नहीं मार दिए मैंने, इतना दे के भी कोई एहसान नहीं किया। ठीक है, जो हो सका मैंने किया। दूसरी बात, मैंने अपनी औलाद को सबसे ज़्यादा जो एक मैं कहूँगा भी मुझे याद आ गई कि
हमेशा एक फादर को स्पेशली अपने फेलियर्स पॉइंट भी बताने चाहिए। हमेशा हीरो नहीं बनो भाई। हाँ, माचू मैन नहीं बन, हाँ। हाँ, हमारे अब्बा जान ने सारी जिंदगी बहुत अच्छे काम किए हैं भाई, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं भाई। बुरे बताओ अपने, ताकि वो बच्चा सीख सके कि मेरे वालिद ने अगर ये गलत किया था तो उनके साथ हुआ क्या। कितनी बड़ी उसको लर्निंग घर में ही हाँ। घर में ही हो रही है ना भाई, सब कुछ आपको घर से मिलेगा, बाहर से नहीं। चोर डकैत बाहर, ये जो बाहर सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बाहर से सीखे हुए लोग हैं, ये बाहर से सीखे हुए बच्चे हैं। कोई माँ के पेट से ना तो आलिम फाजिल बन के आता है, ना नाइट डकैत अगेन। बन के आता है। वो अपनी सराउंडिंग से सीखता है। घर से झड़कियाँ, माँ ने कहा दफ़ा हो जाओ, बाप ने कहा ये मेरे पास टाइम नहीं है, माँ कह रही है मेरे पास ये नहीं है। यानी तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, तो वो गली के कोने पे बैठ के टाइम गुजारता है। फिर उसके बाद उसे कोई किसी भी किस्म का बच्चा मिल सकता है, एक अच्छा कोई भी सोबत मिलेगी वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। बस फिर वो कर को डकैती भी मारेगा, वो मोबाइल भी छीनेगा, या अगर कोई अच्छा दोस्त मिल गया तो शायद पढ़ने भी लगे। तो हाँ। ये तो तुक्का हुआ ना, तुक्के पे हमें चलना है अपनी औलादों को लेके। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था कि देखें, अपने आप बताने का मकसद ये है, आप नहीं सोचेंगे यार ये बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने अपनी औलाद को बैठ के बताया था, बेटा मैंने मैट्रिक्स से जो है ना स्मोकिंग करना शुरू कर दी थी, छुप के जाता था ब्लॉक 12, 17 में रहते थे, हाँ। ब्लॉक 17 हाँ। में छुप के। मैं और शेबी, शेबी तुमको भी बता रहा हूँ, याद है ना? मतलब माशाल्लाह शेबी के भी अब बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। जवान। हम लोग भाई, अब इसमें हमारी भी देखें ना, ये हाँ। हमारी तारीफ नहीं है, ये मैं रिस्पेक्ट की बात बता रहा हूँ बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी, कि हम ब्लॉक 17 छोड़ के ब्लॉक 12 जाते थे कि हमारा बड़ा कोई ना देख ले। हाँ, उस वक्त भी हमें एक वो, आज का हाँ। बच्चा खुला पीता है, हाँ। "अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं?" हाँ। अंकल कुछ कह भी नहीं सकते हाँ, थे। उस वक्त हमें अंकल भी खौफ डर रहे होता होते हैं। था कि नहीं यार, वो राशिद अंकल ना देख लें, तो हाँ, शकूर कोई अंकल ना ना देख देख ले, लें। हाँ। तो वहाँ ब्लॉक 12 जाते थे, पीते थे। तो ये बात मैंने अपने बेटे को बताई। तो अच्छा बाबा, तो फिर क्या आपने फिर अम्मी को कब पता चला और क्या? मैंने सब बताया। मैंने कहा बेटा फजूल काम थे लेकिन शुरू कर दिए थे, क्या करें। हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है भाई, सब बताओ। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा जब पहली बार मेरे बेटे ने वेप लिया ना, तो कॉल करके सब कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बू को फ़ोन करके बताएं कि तुम वेप लेने जा रहे हो, बहुत गुस्सा करेंगे वो। अब मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आपके। उसने कहा नहीं, मेरे बाबा को गुस्सा नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों भाई? एक मिनट रुक जाए, बाबा को मिलना है आपसे, कब आएंगे आप? एक काम है आपसे, तो वो आप बोलेंगे तो मैं करूँगा। मैं गया हूँ उनसे मिलने, वो बैठे हैं मेरे साथ। कहा कि बाबा आपको पता है मैं बताता हूँ सब कुछ हूँ, तो एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ मैं, वो आपसे पूछनी है, आपको गुस्सा तो आएगा। मैंने बताइए क्या है? तो वो, बाबा मुझे वो वेप पसंद आया, वो लेना, मैं पीता हूँ, तो ये आपको मुझे बताना था। तो मैंने गले में हाथ डाला, प्यार किया, मैंने कहा गुड, ज़बरदस्त। मैंने कहा लेकिन कोई ख़ास इतनी अच्छी चीज़ नहीं है बेटा, और इसके आदी नहीं हो जाना, थ्रोटल इन्फेक्शन हो जाएगा, ये वो। इस तरह की बड़ी नॉर्मल हमने बातचीत की। हाँ, एटलीस्ट आपको ये पता चल गया मुझे कि पता चल अब गया ये मेरा करना, बेटा ये क्या कर कर रहा रहा है। है और ये करने जा रहा है। वो रात को कहाँ होते थे, कहाँ बैठते थे, किस दोस्त के घर होते थे, मुझे पता होता था। कुछ लोगों ने कहा यार बच्चे को बड़ी छूट दी हुई थी, बहुत कुछ सुनने में आया। मैं मुतमईन था भाई, क्योंकि वो जिस सराउंडिंग, जिस माहौल से वो उस वक्त गुजर रहा था, जिस जो परेशानी के हालात हालात हुआ, में, उसके लिए बहुत था। वो और चाहता, आपको एटलीस्ट ये पता था कि कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किन लोगों के हाँ साथ वो उठ रहा तारिक है। रोड पे किस दोस्त के घर पे बैठा हुआ है, कहाँ है, रात कहाँ गुजर रही है, सुबह किधर है, मुझे सब मालूम है। मैसेजेस पे बात हो रही है, कॉल पे बात हो रही है। तो ये फिर घूम फिर के आ गई कि भाई दोस्ती, मैं दोस्त बना हुआ था उसका। वो ये सारे काम छुप के भी मुझसे कर सकते थे, और इससे बढ़कर कर सकते थे। और ना बताते पता मुझे नहीं क्या उनकी क्या डेथ कर के रहे बाद उनके दोस्तों से पता चला, तो घर में मिलने आए कि अब्दुल राफे हमें इन चीज़ों से मना करते थे, वो कहते थे ये चीज़ सही नहीं है, गाड़ी चलाना इस तरह सही, ये गलत है, ये किसी की नहीं होती, स्मोकिंग इस तरह नहीं करो, ये गलत हो जाता है, माँ बाप की इस तरह रिस्पेक्ट करो। तो मुझे सुन के और खुशी हुई कि वो 16 साल का बच्चा दूसरों को एक 40 साल का आदमी सिखा रहा होता है, तो वो बताते थे। तो ये सब पार्ट ऑफ परवरिश है ये। तो ये राफे की जो डेथ थी, इसको कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2 साल 5 महीने और आई थिंक 17 डेज। तो अब सोहा जो है वो आपके साथ है? सोहा मेरे साथ हैं, अपनी मदर के पास भी हैं, वहाँ भी जाती हैं, अपनी मदर के साथ भी होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं, ज़्यादातर मेरे पास ही हैं। ठीक है। आपका एक तो माशाल्लाह
जिस तरह से मैंने अभी पूरी आपकी गुफ्तगू सुनी है, एक मुझे ये बताइएगा कि शादी आपकी किस एज में हो गई थी? शादी मेरी, मैं 21 साल का था हाँ। जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और उसकी मेन वजह यही थी, दो वजूहत थी। सबसे अहम वजह जो मैं कहूँगा कि आप दुनियावी बुराइयों से बचते हैं, बुरे मामलात से बचते हैं। और मैं तो था ही शोबिस में स्टार्ट ले चुका था। एक ये मेरी ख्वाहिश थी। सेकंड मेरी ख्वाहिश हमेशा से फिर वही कहूँगा, बच्चे बच्चे के बच्चे। बच्चे मुझे, अच्छा, मुझे ये ज़िद नहीं थी कि पहली बेटी या पहला बेटा। अल्लाह से मैंने कभी ये चीज़ नहीं मांगी थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने खुद मुझे पहला बेटा फिर बेटी, हमारे मुझे यहाँ तो इस पे भी मसले होते मुझे दोनों चीज़ें। हाँ, हमारे यहाँ तो इस पे भी जंग होती है ना, हैं। बेटी हाँ। क्यों हो गई हो भाई, रहमत है यार। और बेटी जैसी नेमत मैं तो कहता हूँ भाई, दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। तो जब ये शादी का डिसीजन, एक तो जल्दी का ये था रीज़न कि मैं 21 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली। दूसरी बात कि मेरा बेटा अगर हो तो वो मेरे बराबर हो। यानी ये जब तो बहुत 15-16 साल का मैं हो तो यार वो बिल्कुल मेरे बराबर हो, लोग देख के कहें कि जी ये फादर और सन नहीं है, ये भाई भाई जा रहे हैं। भाई जा रहा है इनका ना। इस तरह की बात ही मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और दूसरा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और फिर अगर थर्ड इसको देखा दोनों जाए, साथ ही ग्रो कर रहे होते हैं एक तरह दोनों से। साथ ग्रो कर रहे होते हैं। दूसरा, हमारे लिए ये बीइंग अ फादर, अगर ये बात करूं एक फादर के लिए स्पेशली, कि जब आप लेट एज में जब शादी करते हैं ना, अब ये बात थोड़ी सी मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ लेकिन रिलेटेड टू, कि जब आप लेट एज पे करोगे तो यार जो टाइम आप अभी खुद जब 22 साल के थे या 25 साल की उम्र में मेरे पास एक औलाद थी, तो मैं उसको कंधे पे बिठा के घुमाता भी था, खेलता भी था, थका हुआ, चाहे 12 बजे रात को आ रहा हूँ चाहे 9 बजे, इतनी एनर्जी आपके होती थी अंदर कि एनर्जी होती तो है। मैं उसको घुमाने मैं ले आता था, बाहर घुमा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। तो भाई जब तुम 35 36 40 साल की उम्र में शादी करोगे ना, कि अब मेरे पास पैसा भी आ गया, मैंने घर भी ले लिया है, हाँ। सब कर लिया है, तो बस फिर दादा बन के रहना, बाप बन के नहीं। सही है ना। हाँ। तो ये हमारे पास एक अच्छा एडवांटेज होता है। बाकी तो अल्लाह के हाथ में यार, हमारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कोई काम नहीं आती। जो मैं कहता हूँ, मैंने भी बड़ी चीज़ें प्लान की थी, कुछ काम नहीं आया। होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है। लेकिन अपनी एफर्ट्स आप जारी रखें और पॉजिटिव वे में, ना कि बिल्कुल। नेगेटिविटी की तरफ आप ज़्यादा रहें। आपकी सोच ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्यों करने दूँ, नहीं तो कल ये हो जाएगा मेरे बच्चे के साथ या मेरी बेटी के साथ, तो भाई फिर वैसा ही हो जाएगा। तो आपकी जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी या लव मैं मैरिज? लव मैरिज थी। लव मैरिज। मतलब ज़िंदगी में जो वैसे साफ बात बताऊँ, पता हाँ। है घर में ही पता है। अच्छा, ये बातें भी मेरे बच्चों को पता है। मतलब मेरा ख्याल नहीं कि मैंने अपने बच्चों से जो छुपाने वाली नहीं, आपने बातें एक थी, दोस्तों वाला मॉल रखा तो यू डिस्कस एवरी। सब मैंने अपने अफेयर्स बताए। कॉलेज में क्या किससे अफेयर हुआ, तो मोहल्ले में क्या हुआ, मैंने हर चीज़ मैंने अपने बेटे को बैठ के, बेटी के सामने सब बताया। मैंने हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है ना, सब बताया। फिर उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हुए, क्या हुआ, हाँ ठीक है, उसके प्लस सब। माइनस हाँ, दोनों। तो मैंने भाई जल्दी जो पसंद आया, मैंने कहा लेके नहीं घूमना यार, बस शादी और करनी। आपकी शादी कितने अरसे रही? मेरी शादी 19 साल, तो तकरीबन 19 साल। ऐसा क्या था कि 19 साल बाद जाके आपको आपकी डिवोर्स हो गई? अच्छा, इसके पीछे मैं एक चीज़ बताऊं। ये हम कर सकते हैं ना बात? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इसके पीछे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये हम ज़रूर करेंगे बात, क्योंकि इसका ताल्लुक भी आपकी औलाद से, बच्चों से है। ये भी परवरिश का हिस्सा है। ये सब कुछ माँ बाप के मसले, माँ बाप की चीज़ें। अभी जहाँ तक मैंने वो अच्छी अच्छी बातें बताई कि मेरे बेटे ने, बेटी ने क्या सीखा मुझसे, और कॉन्फिडेंस भी सीखा और अच्छी अच्छी चीज़ें, तो भाई मैंने बुरी बुरी चीज़ें भी दी हैं, मैं वो भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने सिर्फ उनको अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दी हैं। बुरी चीज़ें मैंने इस तरह दी हैं, चाहे वो अनजाने में दी हैं, चाहे वो मेरी ज़िंदगी में ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो हुए, लेकिन ऑन थ्रू, मेरे ही थ्रू हुए ना। बच्चों ने वो चीज़ें अडॉप्ट की, वो चीज़ें देखी, वक्त से पहले देखी। तो उन अच्छी चीज़ों के साथ वो चीज़ें ये थी कि जब मेरी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में फैमिली क्लैशेस थे, दोनों तरफ? दोनों तरफ दोनों से। तरफ, हाँ, ओके। उसके बाद अच्छा अल्लाह अल्लाह करके वो चीज़ें सेट हो गई।
यहाँ पे भी मुझे बड़ा है कि यार अगर उस वक्त नहीं था तो एक्सेप्ट नहीं करना था, तो ये पहले ही एक्सेप्ट नहीं करना था, ताकि मेरी आपसी ज़िंदगी में क्लैशेस ना होते। या मुझ जैसे और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके साथ सेम स्टोरी है। अच्छा, हम दोनों के दरमियान क्या रिलेशन था इस तरह का कि हमने यहाँ भी एक थोड़ा सा, शायद मेरी गलती है कि मैंने दोस्ती वाला लेवल कुछ ज़्यादा कर दिया था। और सेंसिटिव फिर वही कहूँगा हमेशा का था, तो यहाँ भी सेंसिटिविटी लेवल और औरत, ये सारी चीज़ें मैं मतलब मैं आज तक अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर सका कि या तो फिर मैं कहूँ कि मेरी परवरिश गलत हुई थी, मुझे सिखाया जाता कि नहीं औरत को जूते की नोक पे रखो, मुझे सिखाते ना भाई मार के रखो उसको। मैंने आज तक औरत को ये मारना पीटना और जूते की नोक और ये चीज़ें नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। बड़ा अच्छा हमारा एक सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब ये लोग कौन थे आपकी सराउंडिंग में? सबसे पहले आपके अपने। देखिए, बाहर रोड पे चलते हुए आदमी को या किसी को आपसे तकलीफ नहीं होती, हाँ ठीक, पहले हाँ। ये बद नज़र में आ जाता है। हाँ कहते हैं ठीक ना है। हम्म। नज़र लग गई, और ये तो बरहक है, ये है। तो हम उसका भी शिकार हुए कि हम पे नज़र बहुत थी, ये बात तो है। अपनी जगह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, सब कुछ, अच्छी औलादें, गाड़ी, पैसा सब था। ख़ानदान का बेस्ट कपल कहलाता था कि यार मुझे इनवाइट किया जाता था ये कह के कि ये दामाद आना ज़रूरी है इस शादी में, और बड़े अच्छे से लोग मिलते थे। तो वो किसी वजह से मिलते थे, मैंने ख़रीदा हुआ तो था नहीं उन लोगों को। मेरे सही सही शायद कोई अच्छा अखलाक था। मेरा हाँ तरीक़ेकार, अच्छा अखलाक होगा जिसकी हाँ। वजह से मिलते थे। बच्चों का जो इसमें रोल आ रहा है वो ये है कि बच्चे सब कुछ अच्छा 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 देखते रहे, एक टाइम आया बच्चों ने घर में चीखों पुकार देखी, और जिसका रीज़न बेतुका होता था। सास बहू वाला चक्कर तो नहीं। सास बहू वाले चक्कर तो हुए, लेकिन हम तो शुरू से सेपरेट थे। ओके। यानी शादी के दो तीन तीन महीने के अंदर ही हम सेपरेट हो गए थे, मतलब सेपरेट घर लेके। हम जॉइंट फैमिली के साथ नहीं थे, तो वो वाली टेंशन भी नहीं थी। फिर भी इश्यूज थे, मेरे ससुराल से बहुत प्रॉब्लम थी। अब यहाँ एक मैसेज मैं सबको दूंगा, चाहे वो पेरेंट्स हों या आज की इस जनरेशन के लोग हों। यार अपने झगड़ों में ना अपनी औलादों को ना घसीटो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये डिसीजन शुरू में ले लो। हमें नहीं करनी ट्रू। यार, हमें ना वो पसंद है, ना लड़की पसंद है, ना हमें लड़का पसंद है, ये सब शुरू में कर लो, बाद में ना करो। फिर उस वक्त ये फैमिली एक पूरी ज़िंदगियाँ होती हैं, क्योंकि फिर वो हस्बैंड वाइफ, फिर उनकी औलादें, अगर औलाद नहीं है तो चलो ठीक है, तुम ही दोनों भुगत के ख़त्म करो। चलो फिर तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं यार, आप ही दोनों के मसले थे, ख़त्म हो गए। औलाद को किस खुशी में आप रगड़ रहे हो? अपने मसलों, अपनी अना, अपनी चीज़ों की वजह से। मैं, अब वो चाहे मर्द हो या औरत, ये मैं आपको बर्बाद करती है। फिर ख़ानदान के इश्यूज़ क्या होते हैं? हमें ये नहीं पसंद, माँ कह रही है मुझे ये नहीं पसंद, माँ को अपनी औलाद नज़र आ रही है, हमने इस तरह पाला था, हम तो ऐसे देखेंगे। देखें, शरई कुछ चीज़ें, अभी मैं कह रहा था ना कि हम बेवकूफ़ बच्चे कोई सवाल ही नहीं करते थे, तो शरई और भी बहुत चीज़ें जो हमें बड़े होके पता चली बिल्कुल कि फिर ऐसे शरई हुकूक में तो ये भी नहीं है कि वो औरत कुछ करे आपके घर वालों के लिए। और जिम्मेदारी नहीं है। शरई हुकूक में ये भी है कि घर लेती ही औरत बोले कि घर ले लो, तो घर लेके दो उसे भाई, ये भी है, उसका हक है। वो उसका हक है। ये सब बातें हमें नहीं बताई थी, हाँ वो ये कौन बताएगा। ये हमें नहीं बताई थी। हाँ। हमें तो भाई यही जूते की नोक और ये थप्पड़ जूता लात जो देख रहे थे, हम ड्रामों में भी देखते थे, बाहर भी देखते थे। लेकिन खैर, घर से ये तरबियत नहीं मिली थी हमें जूता लात की। लेकिन क्या हुआ यार, वो तुम लोगों के आपसी फड्डे तो थे। उनकी माँ को वो नहीं पसंद, उनकी माँ को ये नहीं पसंद, मेरी माँ को ये नहीं पसंद, तो अच्छा, मेजॉरिटी जो हमारे साथ के लोग थे ना, जैसे मेरे दोस्त या मेरी वाइफ के दोस्त, वो देख के कहते थे कि यार तुम लोगों के मसले जब हम सुनते हैं ना, तो उसमें हमें तुम लोगों के कोई मसले नज़र नहीं आते। उसने ये कह वो दिया। तुम्हारी माँ का ये मसला तो तुम्हारी उसकी माँ माँ का ने। ये मसला, और तो उसके बहनोई का मसला, तो उसके भाई का मसला। तुम लोगों के आपसी मसले बहुत छोटे से नज़र आते हैं, हमारी सारी ज़िंदगी यही वाले फड्डे होते रहे। इन शॉर्ट, वो फड्डे इतने बढ़ते गए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग आगे जाके बहुत अच्छी होने के बजाय ख़राब होती चली गई, और वो इस नहज तक पहुंच गई कि बिल्कुल, शायद मैंने तो खैर बहुत उसको खींचा, क्योंकि मैं बीइंग अ फादर ये सोचता था कि नहीं यार, जो माँ बाप होते हैं ना वो एक ही होते हैं।
और मैं जब ये जहन में भी आता था ना कि मैं यंग था और मैं सोचता था कि यार अगर ख़त्म करूँ दूसरी तीसरी कोई मसला नहीं है, नहीं होता था मुझसे। मैं कहता था नहीं, यही बीवी है और यही बच्चे हैं। फिर बच्चे कितने स्पॉइल्ड होते हैं मैं देखता था यार, लोगों को बहुत ख़ानदान में ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं देखता था कि उस बच्चे के साथ हो क्या रहा है, वो किस तरह बागी हो गया, किस तरह घरों से दूर रहने लगा, क्या क्या मसले मसाइल। तो मैं शायद अंदर डर गया था, मैं ये डिसीजन मैं नहीं ले सका। इन दी एंड भी मैंने नहीं ख़त्म किया, खुला हुई फिर और ख़त्म हुआ। तो उस दरमियान जो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे वक्त से पहले जो बड़े हुए वो इस तरह बड़े हुए कि उन्होंने वो चीज़ें देखी कि मेरे बच्चों को मालूम था कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन मेरे बच्चों के लिए दोनों प्यारे थे। माँ बाप। माँ बाप और मेरी तरबियत का, फिर वही कहूँगा, मेरी तरबियत का पार्ट ये था, शायद इस चीज़ को कोई ना माने जो देख भी रहे, जो इसको देखेंगे कहेंगे अरे ये क्या कह रहे हैं, कि मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाया था कि बेटा जो ये माँ और बाप के दरमियान ये झगड़ा फसाद जो भी हो रहा है और आप देख रहे हैं, ये मेरा और आपकी मामा का मामला है। इसको आपको सर पे नहीं लेना है। आपकी मामा आपके लिए बहुत अच्छी हैं, इनकी इज्जत करनी है, इनको वही रिस्पेक्ट देनी है जो आपको देनी चाहिए, जो इनका दर्जा है। कभी नहीं सिखाया उनको कि आपको मेरे पीठ पीछे ये करना है या मेरे बाद ये करना है। जब उस घर से मैं आ रहा था और जब सब कुछ ख़त्म हो गया, तब भी मैं यही कह के निकला था। मैं अपने बेटे को ये जिम्मेदारी दे के गया, मैंने कहा बेटा अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इस घर के, मैंने बेटी को कहा कि अब ये आपके बाप हैं, बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, अब ये सब कुछ देखेंगे, जैसा ही कहेंगे वैसा करना है और वैसे ही चलना है। और अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करना है बेटा, जैसा मैं कहे वैसे ही करना है, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कल को ना सुनूँ। क्योंकि मैं इंटरेस्ट था, जाहिर सी बात है, बच्चों के मामला तो मैं कोई, मतलब अपनी वाइफ से एक हमारी अलहदगी हो गई थी हम दोनों की, तो बच्चों से आपका कुछ ये नहीं। कहना है कि उन्होंने खुला लिया, उन्होंने खुला ली था और बस। उसके बेसिस क्या आपको लगता है कि देखें, जो 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 मुझे नज़र आया और जो मुझे बताया भी गया, दुनियावी मसले, वो टाइम वो था कि जब मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी और बहुत क्राइसिस में चला गया था मैं। तो उनकी फैमिली को भी समझ में नहीं आ रहा था, उनके बहन बहनोई को भी नहीं समझ में आ रहा था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था मैं कि यार ये तो आ, कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ तो नौकरियाँ टोकरों में आती हैं ना, आप बाहर निकल जाएं 100 रुपये दे के एक नौकरी दरख्त ले पे, लें, हाँ। दरख्त पे आप उछलते हुए जाएं, टंगी भी होगी खींच लें। और ये उन हालात की बात बता रहा हूँ जब बैन लग गया था नौकरियों पे, जब सब ख़त्म हो गया था। खान साहब आए थे, हालांकि मैं उनको चाहता हूँ खान साहब को, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो आए और उन्होंने तमाम इदारे, चाहे बैंक्स हो चैनल्स हों, हर इदारे से कह दिया था कि फ़ायर कर दो इस लोगों को, मुझे इतने लोग चाहिए। तो उसी टाइम मैं भी बाहर हो गया था। तो मैंने सब कुछ किया भाई, मैंने करीम चलाई, मैं घर नहीं बैठा, मैंने कैब ली, गाड़ी निकलवाई मैंने और कैब चलाई मैंने। मैं 2-3 महीना रमज़ान में रोज़े रख के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फिट रहता था। ये सब मेरी औलाद देखती थी कि अब्बा लगे मैं कि मैं कर रहा किसी ना हूँ, किसी खुश हैं। तरीके से। शाम में आके मैं थका हुआ आ रहा हूँ, अफ्तार घर पे करता था, रात को बच्चों को, बीवी को, सबको लेके घूमने निकल जाता था, सी भी और इधर उधर। सुबह फिर मुझे 7 बजे गाड़ी लेके निकलना है, तो मैं सैरी करके सोता नहीं था, नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा बच्चों बच्चों के साथ बैठा हुआ और फिर मैं निकल जाता था। तो मैं कोई अपनी तारीफ़ वारीफ़ नहीं करवाना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार अल्लाह ने कहा है कि बस मेहनत करो, मैं तुम्हें दूंगा, बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता कि मुंह में निवाला है। तो मैंने कोशिश की, लेकिन नसीब बदल देना ये मेरा काम नहीं है यार। और नसीब, पैसा, ये मैं कहूँगा ये औरत का है, जो कि अल्लाह ने कहा है। क्योंकि आप जब निकाह करते हो तो आपकी वैसे ही अर्निंग चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता औलाद है, आती है तो और, औलाद आती है हाँ। उससे और कुछ। तो ये सब कुछ अल्लाह ने एक हिसाब किताब बनाया है, तो शायद नहीं था भाई उस वक्त मेरे लिए, मेरे लिए यही सब कुछ था। तो मैं तो शुक्रगुजार था उस वक्त। आपका अच्छा स्पेल कितना था यार 19 अच्छा ईयर्स में? स्पेल मैं कहूँगा बहुत गुजरा है, मतलब वो ये टोटल सब। है उसका क्या? यार बच्चों की पैदाइश से लेके और यानी 11-12 साल के, 12 साल, क्योंकि जब अब्दुल राफे 14 के थे और सोहा 13 की थी तो हमारी डिवोर्स हो गई। तो ये समझ लें आप कि उनकी पैदाइश से लेके अब तक मामला 2-3 साल पहले तक बहुत अच्छे थे। अच्छा उसमें भी क्या इश्यूज आते थे कि कभी भी मैं एक चैनल में था,
बड़े चैनल में, वहाँ 17-18 साल रहा हूँ। बीच में होता था कि जॉब ख़त्म हो गई, 3-4 महीने फिर बैठ गए, लेकिन मैं नहीं बैठता था, कुछ ना कुछ कर रहा होता था मैं, चाहे फ्रीलांस करूँ या कुछ भी करूँ। होता ये देखें, घूम फिर के बात ये आ रही है कि माँ का रोल ना, जब माँ का वर्ड आ रहा है तो इसी तरह ये माँ एक सास भी होती है। ये सास का काम होता है कि वो कहे कि बेटा जो है यही है, अच्छे बुरे में तुम ही हो, जब अच्छा वक्त देखा है तो बुरा वक्त भी देखो, ना कि आप साथ खड़ी हो जाओ और ये बोलो कि नहीं अब तो मुश्किल लग रहा है। कब तक तुम इस परेशानियों को फेस करोगी, कब तक तुम खुद देखोगी। हमारे अब्बा ना बड़ी प्यारी बात करते थे एक, और मैं उस वक्त छोटा था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो कहते क्या थे। तो वो ये कहते थे कि मियाँ बीवी के मामले में जो तीसरा शख्स होगा वो शैतान का काम करेगा, बस, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप। कोई भी हो, कोई भी हो। तो एक छोटा सा किस्सा मुझे अभी याद आया है कि आपकी डिस्कशन से, कि मेरे वालिद साहब की कोई कज़न थी, तो उनके हम घर गए, तो वो जहेज़ का जो सामान होता है ना वो लड़के वालों के यहाँ से लोड हो रहा था, कि मतलब ख़त्म हो रहा था सिलसिला। ना लड़के वाले सही बात समझ रहे थे ना लड़की वाले। तो मेरे अब्बा ने अपनी कज़न को बुलाया और उसके शौहर को बुलाया और कहा कि ये सामने जो ग्राउंड है ना, ये 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में फ़ैसला कर लो कि तुम लोगों ने साथ रहना है या अलग रहना है। जो तुम लोग कहोगे वो फैसला होगा। हम्म। तो 10 मिनट बाद जब वो वहाँ से आ रहे थे, मैं छोटा सा था मुझे याद है, तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों ने कहा कि बड़े भाई हम साथ रहेंगे। अब ये डिसीजन किसने लिया? देखें, मियाँ बीवी। मियाँ बीवी ने लिया, और बड़े ने क्या रोल प्ले किया? हाँ, बड़ा के कह वो तो, सकता था मैं हूँ, हाँ मैं करूँगा। टेंशन नहीं लो। हाँ, आज वो मैं हूँ किधर है? मेरी साइड वाला मैं हूँ कहाँ है? सब गायब हो गए। खैर मेरी साइड से तो कोई था ही नहीं, मैं उनकी साइड से अगर बात करूँ तो इस पे भी बड़ा मैंने फोकस करने की कोशिश की थी कि कोई भी नहीं होगा एक टाइम, ये सब अभी अभी के हैं। हाँ बस ये ज़िंदगी ख़राब होनी ये है दो लोगों की हम और दो आपको ही बच्चों की। और बच्चों की। यार यार मैं कहता हूँ यार, तुम लोग रुल जाओ माँ बाप को, मैं तैयार था रुलने को। बच्चों को ना घसीटो यार, ऐसे डिसीजन नहीं लो जिससे बच्चे रुल जाए, या बच्चे अपने आप को ना एक सांस लेने के लिए घर से बाहर भागे। बच्चे ऐसे होने चाहिए जो घर में रहें, अपने माँ बाप के पास रहने जो की भी हालात हैं, ख्वाहिशमंद हो। जो भी जो भी हालात हालात हो, हैं फेस उनको करें। पता हो कि हमें ये फेस करना है, कोई मसला नहीं है। और वो ये उनकी सब उनकी तरबियत का पार्ट होता है, उनकी पार्ट हो, वो लर्निंग। बोले ये टेम्परेरी है, कोई मसला नहीं, सब सही हो जाएगा। और भी बहुत चीज़ें हैं, देखें कुछ चीज़ें ऐसी मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा, बहुत बातें ऐसी हुई जो बहुत बढ़ती आपको गई। और आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आपकी अपनी क्या गलती थी? मैं आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ कि देखें, मेरी वाइफ खाना पकाने से लेके बच्चों की कहते हैं ना, घर को रखना, बच्चों को किस तरह क्या पहनाना उड़ाना है, कैसे लेके जाना है, तमीज़ तहजीब सब कुछ किया। वो खुद मेकअप आर्टिस्ट थी और बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया। वो खुद भी ऑन जॉब थी, उस वक्त भी काम कर रही थी वो। बहुत मतलब मेहनत की है, सब कुछ की है, नाम था, सब कुछ था। देखें, किसी भी चीज़ की हवस ना, वो तो कभी भी नहीं रुकती। 100 आएंगे, 200 चाहिए, 200 आएंगे, 300 चाहिए, 300 आएंगे, 400 चाहिए। बात घूम फिर के कहूँगा परवरिश किसकी? माँ। माँ ने अगर शौहर की वैल्यूज सिखा दी होती ना, मैं आज तक यही कहता हूँ। लोग कहते हैं नहीं यार वो भी तो समझदार थी और ऐसी नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, वो सब कुछ भी थी, कुछ भी थी। परवरिश सही नहीं है ना, तो आप बुढ़ापे में जाके अब उनका ये कहना कि मैंने तो समझाया था, मैं तो ये कर रही हूँ, ये सब बेकार की बात है। मैं सास की बात कर रहा हूँ। ओके। अब समझाना भाई बेकार है। आपको ये वैल्यूज़ शौहर की बतानी थी बचपन से, जब जब वो बड़ी हो रही थी। शौहर की वैल्यूज़ क्या होती हैं बेटा, हालात कैसे होते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारनी होती है, ये सब कुछ आपको पहले बताना था। अब नहीं खड़े होके समझाओ, अब नहीं समझ में आएगा। मेरी भी औलाद होती है, उसको बड़े होके कुछ मैं समझा रहा होता ना ये गलत तरीका है, तो वो कहता हाँ ठीक है चलें, अच्छा ट्राई करूँगा। मैं क्यों बचपन से सारी चीज़ें अच्छा बुरा सब लेके चल रहा था। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं।
तो राफ़ी की जो आप डेथ बताते हैं, ये इसके बाद? ये उसके मेरे इन सारी चीज़ों की बात हुई। फिर वो बच्चा जो इस तरह के डिसीजंस हुए हैं, चीज़ें हुई, वो बड़ा फिर डिस्टर्ब हो गया। और उसको दुनियावी चीज़ों से मुझे मुझे बहुत सारी बातें बाद में पता चली। मुझे पता ही नहीं था कि वो कितना एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड है। जो उसकी बुक्स डायरीज निकली उससे पता चला, कुछ वीडियोस निकली उससे पता चला, कुछ दोस्तों ने आके बताया कि अंकल वो तो यूं हमें कहते थे। और ये चीज़ें गाड़ियों का उसको मैकेनिज़्म इस तरह पता था जैसे कोई उसने ट्रेनिंग ली हुई हो। शौक था। शौक था। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी को 0 मीटर रात को उसके दोस्त ने उनके फादर ने यानी ली थी और ये आए थे लेके। और रात को ही मेरे बेटे ने फेल कर दी थी कि यार ये गाड़ी की ना अलाइनमेंट है ना ब्रेकिंग है, ये फेल है ये गाड़ी है। इससे अच्छी तो सिविक है, सिटी है। ये बात हो रही थी। यारिस थी, टोयोटा यारिस। तो वो उस वक्त 38 की थी। ऑन कैश उन्होंने ली थी। तो वो कह रहा है, ओ भाई 38 की मेरे अब्बा ने निकलवाई है, अभी 2 दिन हुए। तुम कह रहे हो फारिग गाड़ी है। उसने कहा मेरे हिसाब से फारिग है, ग्रिप ही नहीं है गाड़ी में। और सेम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वही एक्सीडेंट हुआ है और उसी वजह से हुआ है कि उसकी टायर रॉड खुली थी, टायर बस्ट हुए, गाड़ी ने हिट किया और उसने कलाबाजियाँ खाई कोई 14-15 और वो दरख्त पे हिट हो गई। तो ये उस बच्चे का टैलेंट था जो मुझे उसकी डेथ के बाद पता चला। मुझे नहीं पता था इतना। अच्छा, अब वो घर में रहना उसका, जो मैंने भी कहना छोड़ दिया। लोग कहते थे कि वो रातों को घर पे नहीं है, वो अपने फलाने दोस्त के घर पे है। तो हाल समझ हाँ, गए आप कि हाँ, वो सांस लेने निकलता था। वो घर का जो माहौल घर का उससे। माहौल उसको पसंद ही नहीं आ रहा था। उसको नहीं चाहिए था वो माहौल। उसको अपनी ज़िंदगी चाहिए थी। तो मैं कहता था ठीक है बेटा, जिस तरह आपको समझ में आ रहा है वैसे रहो, लेकिन किसी गलत चक्करों में ना पड़ना, बस ये याद रखना। मैंने सारे इन एंड आउट बता दिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जाओ जो करना है करो बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी उसकी कोई आउटिंग्स या कोई ऐसी चीज़ कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं थी जो गलत थी। वो रात को ताहा एक दोस्त है बहुत अच्छा जो हमारे फैमिली टर्म्स हैं, वो उनके घर पे होते थे रात को। वही फूड फेस्टिवल में वो लोग गए 9 बजे। उन्होंने कहा बाबा मैं पहुंचूंगा, तो हम बोट बेसन से नाश्ता करते थे, हम पहुंच जाएंगे। तो वही एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे सब पता होता था कहाँ है, अब तारिक रोड पहुंच गए, अब यहाँ है, अब उधर है। लेकिन घर पे कम टाइम गुजारना होता था। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। आज भी कोई नहीं मानता, ना माने। देखें, अल्लाह ने सब कुछ डिज़ाइन करके भेजा है, ये बरक है। ठीक है, ये बात मैंने भी मान ली। अल्लाह ने मौत का वक्त रखा था, चले गए टाइम पे। मैं ये कहूँ कि गाड़ी क्यों दे दी थी और ये क्यों हो गया था, तो फिर या तो फिर मुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल फैक्ट बात। और ना ही मैं बिल्कुल आग आग में फेंक दूँ कि नहीं, वो है ना वो ऊपर बचाने वाला, आग में लात मार दी। तो भाई मैं सब देख के चल रहा था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। लेकिन अब ये कहना है कि वो बच्चा यूं था और ये था और इस वजह से हो गया, वजह ये बनी, मैंने कहा छोड़ दो वजह यार। वजह कुछ भी बनी, और मैं उसको बांध के नहीं रख सकता था, क्योंकि ना मेरी ये ट्रेनिंग का पार्ट था कि मैं बांध के रखूं। बस जो होना था हो गया, वो अल्लाह को मंजूर था। ये तो एक ऐसा, इससे तो इतना सबक आमोज ये मामला है कि आप मियाँ बीवी के आपस के मामलात में जो सबसे बड़ा सर्वाइवल है ना, वो औलाद है। औलाद होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और बहाना कुछ भी, मैं फिर यही कहूँगा, बहाना कुछ भी बना जो उनकी, मैं आज सोच सकता हूँ कि मेरे बच्चों की वो 2 साल का टाइम कैसा गुजरा होगा, ये मुझे अंदाज़ा है। क्योंकि मेरी परवरिश थी, मुझे पता है। मुझसे क्या डिस्कशन होती थी मुझे पता है। स्टिल नाउ मेरी बेटी से क्या बातचीत होती है मुझे भी पता है। तो मैं किसी पे फिंगर रेज नहीं कर रहा या मैं किसी को इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा। इन शॉर्ट ये कहूँगा, इंक्लूडिंग मी, कि ये माँ बाप की ही वजह से होता है जो कुछ होता है, चाहे अच्छा हो जाए चाहे बुरा हो जाए। तो यार प्लीज़ बहुत। अपने अपने आप को, स्पेशली जो इस जनरेशन के लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा, इस जनरेशन के पेरेंट्स, कि यार अपने बच्चों को बहुत बैलेंस लेके चलें प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है मेरी, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट, कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। उनको कभी बाहर छोड़ दें, उनकी उनको करने दें जो कर रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह ना रखें कि यार मेरे कहने से चलो या जो मैं चाहूँगा वो करो।
आप एक दफ़ा ये करके तो देखो, ना बच्चे आपके हो जाएं। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये मैं आज इस प्रोग्राम के थ्रू ये कह रहा हूँ। और बाद में अगर ये गलत हो, साल में कोई एक्सपेरिमेंट करके देख ले, आपको 1 साल 6 महीने बाद गलत लगे, आप मैं अपना नंबर भेज दूंगा, आप मुझसे आके मिल लें। फिर जो दिल चाहे मुझे कह लें, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। आप अपने बच्चों को दोस्त बना लें। और आपको लगता है कि अभी भी है ये मसाइल आजकल के माँ बाप में भी? अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है। अब मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। और दो तरह के माँ बाप हैं जो इसमें मैं समझ रहा हूँ कामयाब वही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं कि बेटा अच्छा आप क्या चाहते हो, जी मैं ये चाहता हूँ। लेकिन चेक एंड बैलेंस आप रखें हर चीज़ पे, औलाद कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये ज़रूरी है। यार ये तो आपकी तरबियत का ही पार्ट हो गया ना, कि तरबियत का आपने उसकी तरबियत क्या जब करी है। आपने उसकी तरबियत ही डे वन से वैसे ही की है ना, तो वो ऑलरेडी आपको फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसके पीछे पीछे जाके देखें या उसके मोबाइल चेक करें कि ये क्या सर्च कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने आज तक, मुझे नहीं याद, मेरी ज़िंदगी का पूरा जितना भी आज तक का जो स्पेल गुजरा है इस एज तक का, ना मैंने अपनी वाइफ के मोबाइल को कभी उठा के चेक किया, ना अपनी दोनों औलादों की। मुझे नहीं याद। और उन्होंने उन्होंने चेक किया? मेरी वाइफ ने नहीं, कभी नहीं। कभी मेरी चीज़ पड़ी हुई उन्होंने नहीं उठाई, मेरा मोबाइल नहीं उठाया। अच्छा, इस मामले में मैं कहूँगा इस हवाले से कि मेरी वाइफ ने भी कभी मुझ पे कोई शक या चीज़ें, कभी हमारे इस टॉपिक पे झगड़े नहीं हुए। मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं कि आपकी उस फलानी लड़की से अफेयर, उसको मुस्कुरा के क्यों देखा, या आप रात को हाँ। लेट आए थे या लड़की का फ़ोन आया था तो वो क्या बात, कौन है भाई ये? कभी नहीं, हमारा वो वाला सीन ही नहीं हुआ भाई। बल्कि मैं बैठ के मैं इतना वो था कि मैं तफरीयाँ कर रहा होता था, वो लड़की बड़ी माशाल्लाह, ये वाला हमारा लेवल था, आपस हमारा में अंडरस्टैंडिंग थी। अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी। तो जो बात है वो है यार। तो आपको आपकी सराउंडिंग लेके डूबती है, और स्पेशली अभी ये। जो आप बताए थे दो तरह के जो बाप होते हैं या अच्छा, दो तरह के माँ बाप मैं यही कह रहा हूँ आज के दौर में ही मौजूद हैं, जो वाकई में दोस्त बना के भी चल रहे हैं। दोस्त इस लेवल पे सिर्फ लेके चल रहे हैं कि हाँ बेटा क्या करना चाहते हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वरना तो ये ना, नहीं भाई इंजीनियरिंग करोगे तुम और डॉ में ही जाओगे और फलानी जगह ही जाओगे। मैं कह रहा हूँ एक वो है कि बेटे से पूछ रहे हो तुम करना क्या चाहते हो। हैं ऐसे लोग भी हैं, बहुत माइनॉरिटीज़ में हैं वो। मेजॉरिटी वो लोग हैं जो अकड़ू हैं, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर मेरे उसने इंजीनियर या कुछ भी, यार गवर्नमेंट जॉब, मेरा हाँ, बिजनेस संभालो, गवर्नमेंट जॉब करना है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब करो, मेरे कहने पे चलो। क्योंकि मैं ज़्यादा जानता हूँ ना तुमसे, एक्सपीरियंस्ड मैं हूँ, ज़िंदगी मैंने देखी, तुमने क्या देखा है। तो मैं कहता हूँ आजकल के बच्चों को उनके ऊपर भी छोड़ दें, उनको करने दें वो क्या करना चाहते हैं, और दोस्त बना के चले यार प्लीज़। ये खुराफात अपनी ज़िंदगी से, अपने माहौल से निकाल दें कि बच्चा तबाह हो जाएगा, बच्चा बर्बाद। देखें, बच्चा आप छुपा के उसको बुरकों में रखें आप अपनी बेटी को, उसको जो उसको तबाह होना होगा वो हो जाएगी। अगर बेटी की बात किया जाए तो आप रखें, घर में बांध के रखें। लड़की मेरी बिगड़ ना जाए, आप बांध दें, घर के अंदर रखें। एक एस्पेक्ट है, लोग क्या कहेंगे वाला, हम्म, पेरेंट्स बहुत फॉलो करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा। हाँ, ये भी एक फैक्टर है, लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो हम इस पे तो पाबंद हमारी हैं। लोग कब्रों तक पहुंच गए, इस पे हम मर पाबंद गए। हैं हाँ, कि लोग क्या लोग कहेंगे। क्या है। देखें, कुछ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं रोड पे खड़े होकर गालम गलौज करना शुरू हो जाऊँ, ठीक है, इस चीज़ को मुझे देखना पड़ेगा यार, लोग क्या कहेंगे। यार वो रोड पे खड़े हुए पागलों की तरह गालियाँ दे रहा हूँ, इस चीज़ का तो ख्याल करो तुम्हारी सराउंडिंग में कौन है। लेकिन जितनी आपकी ओवरऑल चीज़ें हैं, जिसमें आपकी अना फंसी हुई है, जिसमें आपके अपने मामलात हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, आपके बच्चों के डिसीजन है, उसमें लोग क्या कहेंगे में नहीं पड़ो भाई। लोग आपका किचन नहीं चला रहे, लोग आपके बच्चे की परवरिश नहीं कर रहे, लोग आपको नहीं पाल रहे। और आपके बाद भी आपके बच्चों का। आपके बाद भी कल को मैं मर जाऊं या कोई भी आपकी वाइफ वाइफ ना हो या हस्बैंड खुद ना रहे ज़िंदगी में, तो कौन देखता है भाई। आज कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गई, एक माँ किस तरह पाल रही बेशुमार है। खवातीन ऐसे हैं। बेशुमार हैं यार, उनके बच्चे नाम कर रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं। कैसे बात घूम फिर के कहाँ आ गई परवरिश पे, कि उनको ग्रो अप इस तरह किया गया, उनको सिखाया इस तरह कि वो बग़ैर बाप के भी पल गए और बग़ैर माँ के भी पल गए। कई बाप ऐसे हैं दो दो बेटियां लेके बैठे हुए, मैं ऐसे बाप को जानता हूँ। या शादी नहीं की, इसलिए नहीं की कि अपनी औलाद
को आने वाली औलाद को एक ये भी डिस्टर्बेंस रहती है कि एक मर्द ख़ास तौर से अगर वो ये सोच रहा है कि मैं दूसरी शादी करूं तो फिर वो मेरी औलाद के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। औलाद से इजाज़त मिल जाए, जैसे मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी रहती है, वो रिश्ते भी ले आती है ढूंढ के, इससे कर लें उससे कर लें। तो अभी आपने यार अभी बीच में एक ऐसा मामला हुआ था ऐसा कि मैं करना चाह रहा था, मैं भी ये हो गया कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे साहबजादे भी यही चाहते थे और मेरी बेटी भी यही चाहती थी। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आईं। लोग क्या कहेंगे तो नहीं नजर आया? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे नहीं मुझे परवाह। नहीं, उधर से भी ये तो नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, उधर से भी हाँ। लोग क्या कहेंगे नहीं आया। उधर से थोड़ा सा ये आ गया कि शायद वाला मामलात ज़्यादा थे कि क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही मामलात थे, तो ये वाले मामलात आ गए थे कि फिर से मेरे साथ ऐसे ही ना हो जाए, फिर से ये ना हो जाए, खदशात, फिर से ये ना, ये दूरंदेशी। खदशात नहीं जा रहे थे, हाँ। ये खदशात नहीं जा रहे थे। तो जो ये तो किसी पे लेकिन भी नहीं आप लिखा हुआ। मुझे अच्छी बात ये लगी कि यू आर रेडी टू डू, मतलब आप हाँ, अगर कोई मैं अच्छा, आज भी, मैं आज भी इस चीज़ पे एग्री हूँ कि और बेटी जो माशाल्लाह मेरी आपको सपोर्ट। बेटी तो मेरी भाई वो तो ऐसी रेडी बैठी हुई है कि बस कल नजर आए बाबा। और आप इस पे क्या, क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आप उन मर्द हजरात को और उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगे जो आजकल सिंगल पेरेंटिंग पे चल रहे हैं, जबकि उनकी उम्र भी है और अगर वो करना चाहें तो उनके पास वसाइल भी हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे लोग कि क्या कहेंगे? इसकी वजह से नहीं कर रही? देखें, सबसे पहले तो ये कि लोग क्या कहेंगे ये वर्ड अपनी क्या डिलीट कर दें? डिक्शनरी से डिलीट कर, शिफ्ट डिलीट करें। शिफ्ट डिलीट डिलीट करेंगे तो वो रहेगा। रिसाइकिल बिन में रहेगा। शिफ्ट डिलीट करें। हाँ। वो बात अलग है कि डाटा रिकवर मिल जाए यार, एक डाटा रिकवर मिल जाए और वो दोबारा जो है हार्ड ड्राइव से चीज़ें उठा ले, नहीं। शिफ्ट डिलीट वाला मामला मुझे शिफ्ट बहुत, डिलीट हाँ। वाला मामला आप रखें, आप इसको निकाल दें ज़िंदगी से। और बिल्कुल भाई, चाहे वो मेल है या फीमेल, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कभी भी मर्द ये ना सोचे, मर्द तो वैसे भी ज़्यादातर नहीं सोचते भाई, वो तो तैयार बैठे हुए होते हैं, एक ख़त्म हो दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, है ऐसे मैंने मर्द देखे। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करूँगा कि अब तो मुझे ख्याल है यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो अब थोड़ी गई। सी आ हाँ। रही हैं, अब थोड़ा सा देख रहे हैं। हाँ, मर्द भी जो है ना ओनरशिप से भाग रहा है, वो कह रहा है यार शॉर्ट टर्म कुछ कर लो। नहीं नहीं यार, अब देखो हाँ। ये वाले चक्कर, ये तो भाई कभी ना सोचें भाई, चाहे मर्द ही क्यों ना हो। मैं ये बड़ा उससे कह रहा हूँ कि मर्द भी ये ना सोचे कि यार मैं कोई शॉर्टकट मारूं या कोई अमीरजादी मिल जाए तो अच्छा, मैं सेटल आपको कर बड़ी लूं। मज़ेदार बात बता रहा हूँ, सॉरी कट टू यू। हम्म। अच्छा, अब मैंने ये भी देखा है कि अगर मर्द तैयार है ना कि किसी बेवा से और उसके बच्चे यतीम के सर पे हाँ, हाथ रखने, तो उसकी माँ तैयार नहीं है लड़के की कि भाई भाई बच्चे वाली से मत करना। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। यार औरत थी। औरत ही औरत के मसले खड़े कर रही है, ऐसा है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा, अगर आप इतने स्टेबल हो और डिसीजन मेकर हो, तो माँ की रिस्पेक्ट करते हुए उनको या तो पहले समझा लें, पहले स्टेप ये, वरना आप डिसीजन ले लो यार। इसमें कोई बदतमीजी है, इसकी कोई ऐसी बात नहीं हाँ, है, निकाह मैं कर रहे हैं गलत यार सिखाना सब। चाह रहा हूँ। आपकी उन बुराइयों से गन भला करने से बेहतर है यार, उस बुरे वक्त से पहले ना अच्छा कर लो। और अच्छा ये है कि वो है निकाह। बहुत खूबसूरत और मैसेज। यही मैं ख़वातीन के लिए भी कहूँगा कि जो ख़वातीन, खातून, लड़की, जो भी सिंगल इस वक्त अगर हैं, तो वो डिसीजन लें, नेक्स्ट जाएं। नेक्स्ट आपका फेल पॉइंट निकला तो थर्ड पे जाएं आप यार, क्या बात है। आपको इजाज़त है, शरई इजाज़त है। और क्यों औरत पे उंगलियां उठती हैं भाई? मर्द के लिए चार इजाज़त है, ठीक है, एक छोड़ो, दूसरी तीसरी चार एक साथ रख लो। औरत के लिए अगर एक ख़त्म हो गई तो दूसरी और तीसरी और चौथी की इजाज़त है ना। लेकिन डरे नहीं इस चीज़ से। भाई हुक्म ये है कि जिस दिन औरत की इद्दत पूरी हो जाए जी। ना, लेट्स अज्यूम कि 10 बजे इद्दत पूरी हो गई हाँ, आज, बिल्कुल। ठीक है, आज की 10 बजे और आपकी इद्दत, आप 10 बज के 1 मिनट पे 10 बज के 2 मिनट के ऊपर दूसरा निकाह कर, कर लें, बिल्कुल। ये आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल। आप देखें वो कितनी दुनियावी बुराइयों से, कितनी बुरी नज़रों से, कितने बुरे मामलात से बचेगी। ठीक है, देखें डर और खौफ रहेगा, औरत के स्पेशली रहता है कि मेरा एक पहला पहले फेल यार, वाला, फिर सेकंड। मेरा जो इतने मसले मसाइल थे, अब पता नहीं है नेक्स्ट जो है ये कैसा हो।
मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और जो मैं अभी आपको बात बता रहा था जिनकी, बहुत अच्छी खातून है, ऐसा नहीं हो कि कभी प्रोग्राम देख के सोचें कि जी मैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मैं किसी के भी ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं किसी औरत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। अगर कोई औरत ऐसा सोच भी रही है तो यार मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि औरत भुगती भी होती है, वो कहते हैं ना एक, और वो टाइम गुजर गया है। तो अगर आपने सारी ज़िंदगी यही सोचते रहना है कि अगर ये हो जाए, अगर फिर यूँ हो जाए, तो फिर आप कहाँ हैं? नहीं तो फिर अल्लाह कहाँ गया? अल्लाह कहाँ है? उम्मीद कहाँ गई? उम्मीद कहाँ गई? अच्छा गुमान कहाँ गया? अल्लाह है ना आपके साथ, आप बिस्मिल्लाह करें, आपको एक जायज़ चीज़ मिल रही है ना, नहीं जायज़। मतलब कुछ भी हो सकता है ना भाई इंसान। लेट सपोज आपको कोई लारे रप्पे देने वाला भी तो मिल सकता था। इसी तरह मैं ये बात औरत के लिए भी कह रहा हूँ, मर्द के लिए भी कह रहा हूँ कि एक औरत मिल सकती थी टाइम पास आपके, तो यार वो ज़्यादा अच्छा है कि मैं बस कोई लड़की लिया या औरत लिया घूमता रहूँ, टाइम पास करता रहूँ। बनिस्बत ये कि यार मैं किसी का सहारा बनूँ, कोई विडो हो, कोई ऐसी मसले मसाइल में हो, किसी के साथ प्रॉब्लम हो, मैं उसका सहारा बनूँ, कितना बड़ा मुझे भी सवाब। खुशी होगी। हाँ, इधर भी सवाब और उधर और भी मैं आपके चाहता ही दर्जात। यही हूँ। मेरा कोई वो नहीं था, ऐसा कभी भी ये नहीं रहा। अव्वल तो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ आई क्योंकि मेरे बनता ही नहीं है, मैं पता नहीं क्यों बच्चों के उस माहौल से ही बाहर नहीं आता कि मेरे बच्चों की माँ वही है। मेरा भले रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन फिर कुछ चीज़ें समझ में आई अपनी बच्ची के हवाले से, कि वो बच्ची के आगे अभी अभी कितनी आगे मामलात हैं, चीज़ें। तो मुझे तो अब कोई वो परेशानी नहीं है। चलें, मुझे लगता है कि जो आज हमारी डिस्कशन हुई है ये बहुत फ्रूटफुल होगी सबके लिए। अल्लाह करे लोगों को ये बात समझ में आए। और इस डिस्कशन का मकसद भी सिर्फ ये था कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे बात नहीं हो रही। या तो तफरी हो रही है, यानी जूम आने बातें हो बिल्कुल। रही हैं, एडल्ट जो है वो कॉमेडी हो रही है, या पॉलिटिक्स पे बात हो रही है। भाई ये घरेलू मामलात जहाँ पे जिंदगियां तबाह हो रही हैं, इसके ऊपर आए, इसको देखें। ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी इस सिनेरियो से गुजर रहे हैं या इस सिनेरियो में आ गए हैं, तो मेरा उनको मैसेज है, सोचें कभी।